हो. येस. सो अक्षय अक्षय सर आहेत, अक्षय खोब्रागडे. ते सध्या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आहेत. सलाम किसान नावाचं त्यांचं खूप मोठं एक स्टार्टअप आहे, जे बेसिकली ऍग्रिकल्चर फील्डमध्ये काम करतात. सगळ्यांना माहिती आहे, शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. जो किसान है वो हमारे भारतीय जो इकोनॉमी है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है. सो अगर किसान अच्छा प्रगति करेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा. सो सर की जो कंपनी है बेसिकली उसी एरिया में काम कर रही है. सर बहुत सारे देशों में जाके वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं उनकी कंपनी जो भी काम कर रही है, उनके कंपनी में जो भी टेक्नोलॉजीज है. और सर का बहुत सर आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने उनका एजुकेशन कंप्लीट किया है या फिर वहाँ पे उन्होंने काम किया है. सो सर का एक्सपर्टी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत है. तो आज सर आपको उसके बारे में प्रोजेक्ट बनाना है, थोड़ा सा हमारे जो कार्निवल के थीम्स है उसके ऊपर सर बात करेंगे. और सबसे लास्ट में सर आप आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से जूरीज के सामने या फिर आपका प्रोजेक्ट जो भी देखने आएंगे उनके सामने, उसके बारे में सर आपसे बात करेंगे. फिर से एक बार मैं सभी को कहना चाहता हूँ, ये सेशन मिक्स लैंग्वेज में होगा. सर बहुत अच्छे से मराठी बोल लेते हैं, हिंदी भी सर का बहुत अच्छा है. तो थोड़ा सा सर के साथ कोऑपरेट करो आप. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में डाल मैसेज कर सकते हो या फिर आपका माइक तो हैंड रेज करके हैंड रेज कर सकते हो ताकि हम लोग आपको चान्स दे दे अनम्यूट करने के लिए. सगळ्या मुलांना एकच रिक्वेस्ट आहे, प्लीज तुमचा माईक मध्ये चालू करू नका, कारण सरांना मे बी त्याच्यामुळे डिस्टर्ब होऊ शकतं. सो अक्षय सर, वी आर गुड टू गो. प्लीज तुम्ही तुमचं सेशन चालू करा. सुनेहल, पीपीटी. Yes. या थैंक यू आशुतोष सर. सगळ्यांना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. सभी को मेरी तरफ से नमस्ते. आई होप सभी बच्चे अच्छे. एंड सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा डॉक्टर आशुतोष, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया जहां पर मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ. उसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा AWS थिंक बिग कार्निवल. थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट. साथ ही साथ लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन एंड NMMC, जिनके साथ हम ये मैं बोलना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. साथ ही साथ आज हमारे साथ जो टीचर्स जुड़े हैं डिफरेंट स्कूल से, उन्हीं का धन्यवाद. आणि मी सगळं प्रथम तुम्हाला बोलतो की सगळ्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन्स, तुम्ही टॉप 75 प्रोजेक्ट मध्ये सिलेक्ट झालेला आहात. आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टॉप 75 के हिस्सेदार है. तो आज जो है जो हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, किसी कारण से जुड़े हुए हैं. हम आज जो बात करने वाले हैं बेसिकली SDGs के दौरान किस प्रोजेक्ट की हम इम्प्लिमेंटेशन कर सकते हैं. प्रोजेक्ट आपण कशा पद्धतीने तयार तुम्ही जो केलेला आहे तो कशा पद्धतीने असायला हवा. 17 SDGs गोल नक्की आहेत काय, त्याचे उद्देश काय आहेत, आणि ह्या आपण सेशनच्या मार्फत ह्या थीम मध्ये जे आहेत, आपल्या 2 मेजर थीम्स आहेत आज. मी म्हणेल की सेफ स्पेसेस आणि इन्क्लुझिव्हिटी. तर ह्यामध्ये जर का आपण बोललो तर SDG 11चा हिस्सा आहे सस्टेनेबल कम्युनिटीज आणि आय वुड से की सिटीज. तर ह्यामध्ये आता आपण थोडा आजचा सेशन जो आहे तुम्हाला एकदम इंटरॅक्टिव्ह हवा आहे. तर शुरू करण्याआधी माझ्याकडनं काय रिक्वेस्ट असेल टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो, कि मेरे तरफ से कुछ एक रिक्वेस्ट होगी. इसको हम थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं. मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ये क्लासरूम की तरह एकदम शांति से हो, बट कुछ समय के लिए मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा. उसी के दौरान आपके कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, आप जो है उसको नोट डाउन करके रखें या फिर हैंड रेज करें, या फिर सर ने जैसे कहा कि चैट बॉक्स में आप वो डाल सकते हैं. आज के सेशन में हम कवर करने वाले, जैसे कि सर ने कहा है, आज का थीम जो है अपना कि प्रोजेक्ट आइडिएशन टू इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है. एक प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम लोग मार्केट तक पहुंचा सकते, कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर रहा है, उसमें आपका योगदान क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है तुम्ही कुठले प्रॉब्लेम सोडवत आहात
आणि नेमकं तरी तुमच्या प्रोजेक्टचा उद्देश काय आहे आणि त्याला आपण मार्केटमध्ये किंवा आपण जर का त्याला डेव्हलप केल्या गेल्या येणाऱ्या अडचणी काय आहेत, रिस्क मॅनेजमेंट काय आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण सोल्युशन नक्की इम्पॅक्ट तरी काय करणार आहोत, जे आपल्या ह्या ज्या 17 SDG गोल्स आहेत याच्यामध्ये त्यांचं इन्व्हॉल्वमेंट आहे. तर ह्या संदर्भातच आजचं सेशन असेल. तर मी काही आउटलाईन करतो की आजच्या सेशन मध्ये आपण काय काय कव्हर करणार आहोत. सबसे पहले हम थोड़ा एकदम मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर ये सेशन कवर हो. उसमें मैं लास्ट के जो 10 मिनट है वो क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रखना चाहूंगा. पहले का जो टाइम है इसमें डिस्कशन करेंगे एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, इसके अंदर सेफ्टी एंड इंक्लुसिव्हिटी के प्रोजेक्ट्स क्या है, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. ज्यामध्ये आपण बोलूया की अर्बन लाईफ मध्ये आणि रुरल लाईफ मध्ये दोन्ही थिंग्स कशा काय बेसिकली फिट बसतात आणि ह्या प्रोजेक्टच्या दरम्यान नेमका आपल्याला काय 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 मिळवायचं है किंवा काय प्रूव करायचं है. इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे जब कोई आइडिया आती है, जैसे आपने 75 गुड आइडियाज लेके आए हो, तो ये आइडियाज को प्रेजेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको प्रेजेंट करना है, आपको पिच करना है, तो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पॅरामीटर्स इंपॉर्टंट है वो हम डिस्कस करेंगे. ज्याच्यामध्ये आपण मुख्यतः आपण बोलूया की तुमची आयडिया जे प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये नेमका कुठला प्रॉब्लेम सोडवतोय, त्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण काय सोल्युशन बनवतोय, तो प्रोडक्ट आहे की सर्व्हिस आहे, त्यामध्ये आपण काही IoT सेन्सर्स किंवा इक्विपमेंटचा वापर करायला हवा का, इंटरनेट ऑफ थिंग ह्या वापरल्या आहेत का, आणि नक्कीच ह्याचा फायदा आपल्या कम्युनिटीला कसा काय होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये अडचणी काय येऊ शकतात, अडचणी आल्यानंतर त्यावर तोडगा कसा काढावा. इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके प्रोडक्ट पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है तो इसको एज अ पिच कैसे करना है, जिसमें आपको कमर्शियल एंगल भी देखना है की तुम्हाला त्यामध्ये मार्केट फ्लेक्झिबिलिटी बघायची, हा प्रोडक्ट वायबल आहे का, हा प्रोजेक्ट जो आहे तो वायबल असू शकतो का, त्याच्यानंतर वायबल होत असेल तर लागणारा खर्च किती आहे. मी समजू शकतो की आपण एकदम स्कूल 6वी ते 8वीचे मुलं आहोत आणि आपल्या ह्या कमी वयामध्ये आपण एका आयडिएशन वर काम करतोय, एका प्रोजेक्टवर काम करतोय, तर आपल्याला हे लक्षात असायला हवं की लागणारा कॉस्टिंग किती आहे. मग कॉस्टिंग लागल्यानंतर त्यानंतर आपल्याला त्याच्यातनं काय सुद्धा मिळणार आहे आणि आपण काय इम्पॅक्ट क्रिएट करणार आहोत. तर या सगळ्या गोष्टी आज आपण डिस्कस करणार आहोत. त्यानंतर एंड ऑफ द सेशन आपण ह्या 75 प्रोजेक्ट पैकी 2 प्रोजेक्ट आपण सिलेक्ट करूया ज्याच्यावरती आपण रिअल टाइम एक्झाम्पल देऊया. एक असेल इन्क्लुसिव्हिटी वरती आणि एक असेल सेफ स्पेस मधनं, की त्या 75 पैकीच आपण 2 एक असे प्रोजेक्ट उचलूया, त्यावरतीच आपण उदाहरणार्थ उसका हम एग्जाम्पल लेके इसको किस तरीके से आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन, यूनिट इकोनॉमिक्स और हम इसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं रियल टाइम, वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे. एट द एंड ऑफ द सेशन सबके लिए ओपन फोरम रहेगा जहां पर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू एनी प्रोजेक्ट फ्रॉम ऑल 75. मला आवडेल त्याबद्दल बोलायला, मी जर का काही इनपुट देऊ शकेल तर त्यासाठी मला नक्कीच आवडेल. तो अगेन थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू की तुम्ही जॉईन केला हा कॉल, वेळ काढला. तर स्टुडंट्स, टीचर्स, स्पेसिफिकली विनीता कुंडू मॅम, डॉक्टर पवार सर आणि ऑल टीचर्स, थँक्यू सो मच फॉर दिस. अँड मला स्पेशली मेन्शन करायला आवडेल लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन, इतक्या चांगल्या पद्धतीने आपण मुलांवरती काम करतोय, आयडिएशन वरती किंवा एक प्रोजेक्ट वरती. तो कॉंग्रॅच्युलेशन ऑल ऑफ यू. तर आज मी सुरू करेल की सर्वप्रथम आपण बोलूया की याच्या थीम्स आपल्या सिलेक्ट झाल्या, इन्क्लुसिव्ह स्पेसेस आणि सेफ स्पेसेस, बरोबर आहे. तर ह्यावरती आपण नक्कीच बोलणार आहोत, पण त्याआधी मला आवडेल की आपण एक ओव्हरव्ह्यू बघूया, नक्की ह्या थीम्स आल्यात कुठनं किंवा ह्या कार्निवल मध्ये आपण थीम्स वरती फोकस काय करतोय याचं नेमकं रिझन तरी काय. तर मी रिक्वेस्ट करेल जर का आपण SDG स्लाइड इथे टाकलात तर 17 SDGs गोल जर का आपण इथे टाकलात तर आय वुड रिक्वेस्ट प्रेझेंटर की तुम्ही ती स्लाइड ओपन करावी ज्यामध्ये आपण ऑल 17 SDGs मेन्शन केलेले आहेत. ती एक सिंगल स्लाइड. येस. तर सर्वप्रथम आपण आज डिस्कस करूया की नेमके SDGs याचा उद्देश तरी काय आहे आणि हे रन कोण करतं, याच्या मागचे नेमके इसके पीछे यूजेस क्या है. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि UN स्टेट नेशंस के अराउंड पूरे ग्लोब में 193 कंट्रीज है जिन्होंने एक स्पेसिफिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिफाइन किए हुए हैं, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है. तो इसका रीजन क्या था, राइट ये बनाने का रीजन क्या है, तो इसके पीछे के रीजंस हम वन बाय वन जानना चाहेंगे, हम वन बाय वन डिस्कस करना चाहेंगे. अगर हम ओवरऑल ग्लोब की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करेंगे, उसके बाद मैं चाहूंगा कि हम नवी मुंबई की बात करेंगे, खाने की प्रॉब्लम बात करेंगे. तो इसमें यूजुअल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हम ये सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं. सबसे पहले इसका रीजन ये है कि हमें एक बेटर लाइफस्टाइल होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी पॉवर्टी, एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलनी चाहिए, क्लीन एयर मिलनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, जो रूरल कम्युनिटी है उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, हमको वाटर सैनिटेशन और हाइजीन ये सारी फैसिलिटी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबल टू इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए.
इसी के साथ साथ एक लाईफ जो होती आहे की हम एक मैं बोलूंगा की अशी लाईफ जगायला हवी ज्याच्यामधनं सर्व आपण समृद्धीने जगू शकू. त्यानंतर नेमकं आपल्याकडे महत्वाचं आहे क्लायमेट. तुम्हाला माहिती आहे की आता क्लायमेट चेंज, ग्लोबल वॉर्मिंग हे इश्यूज जे आहेत ह्यावरती नेमका तोडगा काढण्यासाठी हे एसडीजीज फॉर्म केल्या गेले आहेत, ज्याच्यामधनं आपण हे सगळे प्रॉब्लेम्स जे मी तुम्हाला बोललोय हे सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतोय. आणि मी खूप हॅपी आहे की आपण जी थीम निवडलेली आहे ती नक्कीच इन्क्लुझिव्हिटी आणि सेफर स्पेस आहे. आता काळाची गरज आहे ती, आणि ह्यावरती नेमकं तरी आपण या प्रोजेक्टच्या मार्फत किंवा तुमच्या आयडिएशनच्या मार्फत ह्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल मध्ये आपण इन्व्हॉल्वमेंट दाखवतो. त्यासाठी सगळ्यांचं कॉंग्रॅच्युलेशन. तर आपण आपण याच्या मी हे सगळे मुद्दे मांडले. तर नेमकं आता इन्क्लुझिव्हिटी आणि सेफ स्पेसेस काय आहेत हा आपण रिअल टाइम एक्झाम्पल मध्ये आपण थोडक्यात जाणून घेऊया. तर नेमकं आता मी एक पहिली थीम आपण यावर जाणून घेऊया की इन्क्लुझिव्हिटी म्हणजे नेमकं काय. आता इन्क्लुझिव्हिटी मध्ये मला बोलायला आवडेल की इन्क्लुजन काय असतं स्पेसिफिकली आपण जर का बोललो. तर सर म्हणालेत की आपला ऍग्रिकल्चर कंट्री आहे, 17 to 18% GDP आहे. शेतकरी आणि शेतकऱ्यांसाठी केलेले आपण काहीतरी मी म्हणेल की इनिशिएटिव्ह इन्क्लुझिव्हली काम करतो. महिलांवरती जशा काय एकदम डिप्राइड सेक्शन मध्ये महिला यांच्यासाठी आपण काय काम करू दॅट कुड बी लाईक इन्क्लुझिव्ह थिंग. त्यासोबतच आपण आता बऱ्याचशा गोष्टी येतात की जेंडर इक्वॅलिटी म्हणा, त्यानंतर डायव्हर्सिफिकेशन म्हणा. तर इन्क्लुझिव्हली असे काही प्रोजेक्ट असायला हवे ज्याच्या मार्फत तुम्ही इन्क्लुझिव्हली कोणाच्या तर लाईफ मध्ये किंवा कोणाच्या तरी दिनचर्येमध्ये इम्पैक्ट करत आहात. आणि मैं बोलना चाहूंगा कि जो इंक्लूसिवली एक सेगमेंट है कंट्री का, ग्लोब का, जहां पर आप कुछ इंक्लूसिवली आप उनको मैं बोलूंगा कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो इंक्लूसिवली. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही का एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आप सभी को पता है कि एनवायरमेंट और पोल्यूशन का बहुत बड़ा इश्यू है हमारे रीजन में. तो ये केसेस में हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं यूजिंग आइडियाज. तो ये है इंक्लूजन में मैं बोलूंगा सबसे पहले जहाँ पे डाइवर्सिटी पे काम होगा, जेंडर इक्वालिटी पे काम होगा, इंक्लूसिवली हम किसी की लाइफ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं और जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की इधर जा रहा है दैट कुड बी लाइक मैं बोलूंगा इंक्लूजन का हिस्सा है. हम वन बाय वन इसके एग्जांपल्स लेंगे. देन सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है, यू नो दैट की सेफ्टी में किस तरीके से इश्यूज आते हैं, सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बोलिए, रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स बोलिए, मैं बोलूंगा रिलेटेड टू वेदर बोलिए, एनवायरमेंट बोलिए, हमें सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. और सेफ्टी के ऊपर हम क्या कौन से तरीके से एक्शन कर पाते हैं ये इसका हिस्सा है. तो ये सारी चीजें है. मैं चाहूंगा कि आई थिंक दिस इज सस्टेनेबल. हमने जो थीम चूज की है वेरी वेल डिफाइंड. मैं बोलूंगा कि आउट ऑफ 75 जो है इंक्लूसिविटी पे काम करने वाले 30 प्रोजेक्ट्स है एंड सेफ्टी पे 45. कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. अभी हम आगे जाते हैं कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है. हम एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेंगे. मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वन बाय वन एक प्रोजेक्ट लेंगे, उसके साथ हम एग्जांपल देंगे कि प्रोजेक्ट आइडिएशन क्या होता है, इसको हम आगे से किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. तो सबसे पहले मैं इंक्लूसिविटी पे और सेफ्टी पे बात करना चाहूंगा. अपना सबसे पहले इंक्लूसिविटी का प्रोजेक्ट है सकीना सैयद 6 स्टैंडर्ड तुर्भे स्टोर स्कूल नंबर 22. तो इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि इनका बड़ा अच्छा सा आइडिएशन है कि कचरे से किस तरीके से छुटकारा हो सकता है. इनके प्रोजेक्ट का नाम है, मैं बोलना चाहूंगा, सकीना सैयद 6 स्टैंडर्ड तुर्भे स्टोर स्कूल नंबर 22. इनका प्रोजेक्ट जो है कचरे से छुटकारा. तो अभी हम इसको किस तरीके से इंक्लूजन में हम इसको फिटमेंट कर पाएंगे और इंक्लूसिवली ये क्या करना चाह रहे हैं, राइट. और इंक्लूजन में ये प्रोजेक्ट हम और कैसे बेहतरीन तरीके से डेवलप इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे. तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैम वो स्लाइड डाली कि प्रोजेक्ट के किस तरीके के इनिशिएटिव होते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये कचरे से छुटकारा, थीम का नाम है यस, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वाला स्लाइड रखिए. हाँ, तो एक इनका एक एग्जांपल है, इनका प्रोजेक्ट आइडिया है कि कचरे से छुटकारा. तो इन्होंने काफी अच्छा सा इसमें आइडिएशन दे रखा है कि हम कैसे कचरे को सेग्रीगेट करेंगे, राइट. जो उसमें से वेस्ट निकलता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, इन टर्म्स ऑफ सॉलिड, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, हाउ वी कैन यूटिलाइज, हम किस तरीके से सेंसर और टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगे सेग्रीगेशन के लिए, और इसका इम्पैक्ट हो या फिर हेल्प इंक्लूसिवली कम्युनिटी को, अर्बन कम्युनिटी को, रूरल कम्युनिटी को और एनवायरमेंट को कैसे हो सकती है. तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट की हम जब बात करते हैं, कोई भी थीम में बैठाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आता है आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो. वन थिंग, ये प्रोजेक्ट से आपल्याला काय समजून येते, आपण वेस्ट वरती काम करतोय, जो सगळ्यात मोठा इश्यू मी म्हणेल की आता की ज्याच्यामध्ये हम एक वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं. रूरल में भी वही सिनेरियो है, अर्बन सिटीज में भी वही सिनेरियो. आप देखेंगे कि कचरा घर किती सारे वाढतायत.
त्यानंतर गंदगी त्याच्यामुळे खूप वाढते, त्याच्यामधनं आपल्या हेल्थवर पण परिणाम होतोय आणि दिवसेंदिवस प्लास्टिकचा पण वापर होतोय. तर कसं काय कमी करतात? सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. कोई भी प्रोजेक्ट आप डेवलप करते समय सबसे पहले आपको ध्यान देना आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो. तो इन्होंने बोला है कि वेस्ट मैनेजमेंट, इनका मैं बोलूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. दूसरी चीज आती है, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो तो सबसे पहले आपको जानना है कि आप जो प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो वो यूनिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट? किस तरीके से आप उसको यूनिक वे से सॉल्व कर सकते हो. इट मीन्स कि अभी आप देखेंगे सबसे पहले यूनिक में अगर काम करना है तो तुम्हाला हे जाणून घ्यायला गरजेचं आहे की तुमच्या आयडियावर ऑलरेडी काम झालेलं आहे का. म्हणजे तुम्हाला मार्केट रिसर्च करणं गरजेचं आहे. जी ही आयडिया है आपको वो जानना जरूरी है कि मैं जो सोच रहा हूं वो क्या ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, कोई और कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्या कर रहा है, अगर कर भी रहा है तो उससे बेटर या फिर मी त्यापेक्षा वेगळं काय करू शकतो, किंवा ह्या प्रोजेक्टच्या किंवा आयडियाच्या मार्फत मी जेही एक्झिस्टिंग सोल्युशन्स आहेत त्यावर ते बेटर सोल्युशन कसं देऊ शकतो. तर एक मुद्दा आहे आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लेम. सेकंड आपला याच्यामध्ये असतं की मी म्हणेल की युनिकनेस ऑफ प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग स्टेटमेंट. जी प्रॉब्लेम आहे माइट बी सोल्युशन एक्झिस्टिंग असेल पण तुम्ही सॉल्व्ह करण्याची पद्धती वेगळी असू शकते. तर ती पद्धती काय आहे. ह्याच्यामध्ये आपले दोन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेत की प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला आणि सोल्युशन जे आहे ते युनिकली आपण कसं काय सॉल्व्ह करू शकतो. थर्ड पॉईंट त्याच्यामध्ये येईल की आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन काय आपल्यासारखं कोण करतंय का ऑलरेडी, की तसेच जर का प्रोडक्ट सर्व्हिसेस असतील तर त्यामध्ये आपल्याला डोकं घालायची गरज आहे का. असेल तर मला वाटतं की काम करायला नको, करायचं असेल तर त्याच्या पलीकडे जाऊन काम करावं की प्रॉब्लेम्स जी आहे ती युनिक पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करावी. त्यानंतर आपल्याला येतं की फिटमेंट ऑफ प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस. आता फॉर एक्झाम्पल आता यांनी डस्टबिन, राईट, की डस्टबिन हा प्रोडक्ट यांनी एक कल्पना घेऊन आले की डस्टबिनच्या मार्फत आपण सेग्रिगेट करूया, राईट, सेग्रिगेट करूया, त्यानंतर सेन्सर्स लावूयात, जे सांडपाणी येईल ते येणारं पाणी आपण तिथे ड्रेनेज मध्ये घालून ते आपण जमिनीमध्ये रुजवूया, अशा पद्धती यांची कल्पना आहे. पण आता विचार करा तुम्ही, डू यू थिंक की ही प्रॉब्लेम जी आहे तुम्ही आयडेंटिफाय केलेली नक्कीच प्रॉब्लेम आहे ही, पण ही प्रॉब्लेम तुम्ही कुठल्या पद्धतीने सॉल्व्ह करत आहेत किंवा जी टारगेटेड ऑडियंस किंवा टारगेट प्रॉब्लेम है तो योग्य है का. मैं जानना चाहूंगा या फिर बताना भी चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी प्रॉब्लम तो है लेकिन इसके सोल्यूशन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, राइट. ये ऑलरेडी सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है. आप मॉल में जाइए, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में जाइए, रूरल एरियाज में सही CSR इनिशिएटिव प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं. तो अभी बात आती है इंक्लूसिविटी की. आप ये इंक्लूसिवली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो कुछ चीजें मैं इसके बताना चाहूंगा, प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करना चाहूंगा. ये जो कचरे से छुटकारा जो आपने बोला है, हम दोनों एग्जांपल लेंगे इसको एक इंक्लूजन में कैसे बिठा सकते हैं, तो इसी से आपका इंक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो अभी बात करते हैं कचरे से छुटकारा. हम दो एग्जांपल लेंगे, एक अर्बन सिटीज का जहां पर जो कचरे का प्रॉब्लम है, दूसरी चीज है रूरल का जहां पर फिर से कचरे का प्रॉब्लम. तो हम स्टार्ट करेंगे. अभी सभी लोग, मैं चाहूंगा, समझ पा रहा हूं की सगळी लोक, सगळे स्टुडंट्स जी आहेत ती सिटी मधनं आहेत. तर आपण सिटीच्या कचऱ्याचा नेमका प्रॉब्लेम आपण जाणून घ्या. सर्वप्रथम वेस्ट जो आहे, मला असं वाटतं येणारा वेस्ट जो आहे तो रेस्टॉरंट्स मधनं येतो. वन. सेकंड वन, आपण जे गार्डन आहे आपल्या आपल्या एरियामध्ये, नवी मुंबई जो वेल डिफाईन्ड आणि वेल मेंटेन, याच्यामध्ये गार्डन्स आहे, याच्यामधनं पडणारा कचरा तो एक आहे, राईट. त्यानंतर प्लास्टिक वेस्ट आहे, राईट. ही सगळी वेस्ट आहे जी आपल्याकडे अवेलेबल आहे. तर ह्या वेस्टचं आपण काय करू शकतो. आता इन्क्लुसिव्हली आपण काय करू शकतो याच्यामध्ये ते सांगतो. फॉर एक्झाम्पल आपण एक उदाहरण घेऊया. रेस्टॉरंट मधनं आपल्याकडे वेस्ट अवेलेबल आहे, जो राहिलेलं जेवण किंवा कुजलेलं जेवण जे आहे ते अवेलेबल आहे. आपण त्याचं काय करू शकतो आता इन्क्लुसिव्हली वेस्ट मॅनेजमेंट मध्ये. सर्वप्रथम मी याला रिलेट करेल की याच्या आता वेस्ट वरती आपण कुठल्या पद्धतीने इन्क्लुसिव्हली काम करू शकतो. ही जो ये वेस्ट है, हम इसका क्या करते हैं. सबसे पहले बड़ा प्रॉब्लम है इसका मैनेजमेंट, हाउ टू पिक और हाउ टू कलेक्ट द वेस्ट. जर का तुम्ही आप लोगों ने वेस्ट कलेक्ट किया तो उसका क्या करेंगे. वन, दो या तीन चीजें आती है. एक प्राइमरी प्रोसेसिंग आती है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग आती है. उसके बाद आप उसका एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हो. तो ये इसमें दोनों चीजें देखेंगे. सबसे पहले प्राइमरी प्रोसेस हम सेग्रीगेशन करेंगे, जो आपने ऑलरेडी बता रखा है कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, ये सेग्रीगेशन हो गया, आपने सेपरेट कर दिया. बाद में आप सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, उसका हम ड्राई वेस्ट से क्या बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राई वेस्ट की अगर मैं बात करूं, ड्राई वेस्ट में मैं बोलूंगा पेपर है, राइट. ड्राई वेस्ट में कुछ प्लेट्स है, तो ये पेपर प्लेट्स, या फिर मैं बोलूंगा कि बॉटल्स है, कुछ प्लास्टिक्स है. तो ये चीजों से हम वेस्ट मैनेजमेंट के इसमें वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं. ये चीजों से हम मैं बोलूंगा कि प्लास्टिक से हम कुछ अच्छे वैल्यू एडिशन गुड्स बना सकते हैं, राइट. कुछ पेंटिंग या फिर डिजाइनिंग वाला आर्ट बना सकते हैं. पेपर एंड ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों पर हम ये काम कर सकते हैं. तो ये इंक्लूसिविटी में ये चीज आ गई.
उसी के साथ साथ सेकेंडरी में अगर हम बात करेंगे वेस्ट में, अभी हमारे हर घर में रूफटॉप पे या फिर आप किचन गार्डनिंग करते हो या फिर आपके घर में पौधे होते हैं, ये पौधों में आप इसका एज अ खाद यूज कर सकते हो, वर्मी कंपोस्टिंग, या फिर आप ये कंपोस्ट एज अ कंपोस्ट करके इसको यूज कर सकते हो। तो ये अर्बन वाला जहाँ पे इंक्लूसिवली आपने सोल्यूशन दिया कि राइट फ्रॉम पिकिंग प्रॉब्लम या फिर वेस्ट, उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए। एक आपने अच्छे आर्टफुल पेंटिंग्स बनाए, कुछ गुड्स बनाए। दूसरा आपने इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ये बनाया कि वेस्ट से हम क्या है वैल्यू एडिशन हम बना सकते हैं। ये हो गया। रूरल की बात करें तो हम जैसे रूरल में सीधा सीधा वेस्ट जो आता है, फॉर एग्जांपल गाय का गोबर, उससे हम बायोगैस बायोफ्यूल बना सकते हैं, राइट। बायोगैस में हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। जो मैं बोलूंगा कि जो ड्राई वेस्ट है पत्ते, उससे एज ए कंपोस्टिंग खेती में यूज हो सकता है। तो ये इंक्लूजन में आ गया कि हम काम कर पा रहे हैं कि इंक्लूसिवली ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंक्लूजन इज द पार्ट जहां पर आप कुछ सोल्यूशन इंक्लूसिवली प्रोवाइड कर रहे हो, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है कम्युनिटी को और इसमें इन्वॉल्व होने वाले सारे सेगमेंट को होता है। सो दैट इज व्हाट आई वुड कॉल्ड इंक्लूसिविटी। इसके साथ साथ अभी इसके प्रोडक्ट जब हम डेवलप करते हैं तो इसके अभी आपने आइडिया तो बना ली, इसको हम कैसे आगे लेके जा पाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं अभी ये जो सर ने प्रोटोटाइप वाला डाला है डेवलपमेंट का, एक सेफ्टी वाले फीचर में बताना चाहूंगा। आई थिंक सबको इंक्लूसिविटी की थोड़ी बेसिक आइडिया आ गई। इसके बाद हम ये सारे पॉइंटर्स पे आएंगे। अभी मैं सेफ्टी की बात करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा गीता प्रजापति 7th बी तुर्भे एनएमएमसी स्कूल, स्कूल नंबर 22। इनका प्रोजेक्ट है एनिमल प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सिस्टम अंडर सेफ स्पेस। तो इन्होंने जो है सबसे पहले ये इनका प्रॉब्लम है एनिमल प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, कि इन्होंने एक रियल टाइम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रखी है कि एक्सीडेंट होते हैं एनिमल के, राइट। एनिमल के एक्सीडेंट होते हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनको फर्स्ट एड सर्विसेज कैसे दे पाएंगे, वेट सर्विसेज कैसे दे पाएंगे। प्रॉब्लम बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका आपने थोड़ा, अगर एक मार्केट रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, वो आपने इसको आपने पहले देखा हुआ है कि प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाई सोल्यूशन है क्या। तो ऑफकोर्स है। अभी मैं बताना चाहूंगा सबको, रतन जी टाटा आपको पता है, सबको पता होगा, राइट। तो आपने उनके साथ साथ तुम्ही एखाद्याचं नाव परत ऐकलं असेल, शांतनू नायडूचं नाव परत ऐकलंय सर, यंगस्टर, त्यांच्यासोबत असणारा एक मुलगा, बरोबर, तो त्यांच्यासोबत नेहमीच असायचा। मग त्यानंतर तुम्ही त्यांच्या कंपनीचं, रतनजींनी त्यांना का हायर केलं होतं की त्या मुलाने मोटो पॉज नावाचा एक कॉन्सेप्ट किंवा एक प्रोडक्ट डेव्हलप केला होता, ज्याच्यामुळे आपण जे अॅनिमल आहे त्यांच्या गळ्यामध्ये आपण बेल्ट बांधलेला, ज्याच्यामुळे जे ऍक्सिडेंट्स आहेत ते कमी व्हायचे अॅनिमलचे। तर हा ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आहे। तर ह्या प्रोडक्ट वरती आपण काम करून हा वायबल असेल का मार्केटमध्ये, राईट। असेल तरी आता आपण ह्याची आपण जर का आता आपण प्रोटोटाइप वरती येऊया, तर आता तुम्ही जो बनवलेला प्रोडक्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल एखादी बेल्ट म्हणा, टॅगिंग म्हणा किंवा सेन्सर्स म्हणा, तर सगळ्यात पहिले आपल्याकडे महत्वाचं हे आहे की ह्या प्रोटोटाइपिंग मध्ये जे आहे की प्रोटोटाइपिंग करत असताना तुम्हाला त्या प्रोटोटाइप बनत असताना सगळ्यात प्रथम हे आहे की जो प्रोडक्ट तुम्ही बनवत आहे, आपण एक्झाम्पल घेऊया, फॉर एक्झाम्पल ह्या सेफ स्पेस मध्ये यांनी एक बेल्ट बनवलेला आहे किंवा सेन्सर बनवलेला आहे जो अॅनिमलच्या गळ्यामध्ये आपण घातलेला आहे, ज्याच्यामुळे आयडेंटिफाईल 1 की त्याच्यामुळे मग त्या प्रोडक्टची व्हॅल्यू किती असेल, आपल्याला तुम्हाला युनिट इकॉनॉमिक्स काढणं गरजेचं आहे। हा प्रोडक्ट वायबल आहे का, जर का कोणी प्राणी आपल्याकडे, अगर हम कोई पालतू जानवर पाल रहे हैं तो इसे खरीदेगा कौन। एक तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि एक्सीडेंट कम होंगे, उनकी जान को हानि नहीं है। तो बेल्ट आ गया तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो हम इसके बारे में बात करेंगे यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये वायबल होगा क्या। आप बना रहे हो, आप प्रोडक्ट बनाते समय आपको जो है प्रोडक्ट कौन से यूटिलाइज करने वाले हैं, आप एबीएस मटेरियल यूज कर रहे हो, वेलक्रो यूज कर रहे हो बेल्ट बनाने के लिए, सेंसर्स यूज कर रहे हो, अगर माइक्रो कंट्रोलर अगर आप यूज कर रहे हो, रास्पबेरी पाई यूज कर रहे हो, आर्डिनो यूज कर रहे हो, तो किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, ऑब्स्टैकल सेंसर आप अगर यूज कर रहे हो कि ऑब्स्टैकल जज करने के लिए, अगर आप आरजीबी यूज कर रहे हो जिसके कारण आपको पता है रडार सेंसर्स यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसकी कॉस्टिंग क्या हो सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट आप सभी के लिए अवेलेबल करना है और वो लोगों ने खरीदना भी चाहिए, अपने कुत्ते के गले में पहनना चाहिए। तो उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगी, कैपिटल कॉस्ट क्या होगी, उसके बाद आप ये मार्केट में जो है कौन से रेट में लेके आएंगे, उसमें से भी जो चीजें आती है आपको कितना प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा,
फिर आप सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो ये यूनिट इकोनॉमिक्स जानना जरूरी है। तो यूनिट इकोनॉमिक्स आपको कैलकुलेट करना इज इंपॉर्टेंट कि आप जो भी मटेरियल यूज कर पा रहे हो, तो अगर वेल्क्रो यूज कर रहा है बांधने के लिए इसमें, तो कितने मीटर का वेल्क्रो लग रहा है, वेल्क्रो की कीमत कितनी होगी। फॉर एग्जांपल 1 रुपया आपने सेंसर यूज किया है, ऑब्स्टेकल सेंसर, उसकी कीमत क्या हो गई, फॉर एग्जांपल 2 रुपया, टोटल कॉस्ट 3 रुपया होगी। उसके बाद आपने कुछ मटेरियल यूज कर रहे हैं टाइंग अप के लिए, तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, वो आपको कैलकुलेट करनी। फॉर एग्जांपल आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तकरीबन मैं बोलूंगा कि 10 रुपए है, तो आप इसमें एक लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड करेंगे, उसमें मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट को मार्केट करना है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, डिलीवरी की कॉस्ट क्या होगी, आपको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग भी अब करना है, आपको वेबसाइट डेवलप करनी होगी, लोगों तक सोल्यूशन पहुंचाने होंगे, फिर आपको कम्युनिकेशन चैनल डालना पड़ेगा, इसकी सारी कॉस्टिंग आपको कैलकुलेट करनी होगी। तब जाके आपको पता चलेगा कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है 12 रुपया 15 रुपए प्रति प्रोडक्ट आ रही है। देन आपको ये जानना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट जो है अगर मैंने बनाया है वो बेचने के लिए कहाँ पर मैं बेच पाऊँ, कहाँ कौन लोग खरीद पाएंगे। तो यूनिट इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक यूनिट इकोनॉमिक्स में जहां पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, मेरी सेलिंग कॉस्ट कितनी है, उसके बाद मैं प्रॉफिट कितना कमा पा रहा हूँ, और मैं ये फार्मर तक या मैं ये कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये यूनिट इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ इसी प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे बोलना चाहेंगे कि यूनिट इकोनॉमिक्स आपने जान लिया, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी मैंने पहले बोला कि फिजिबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पर हम ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक की कि कौन सा सेगमेंट है कि जहां पर हमें बेच पाते, कहाँ बेच पाएंगे, तो आप सीधा बेच पाते कि जो वेट जो डॉक्टर्स है वहां पर आप इसका बेच सकते हो, जो एनिमल फीड के स्टोर्स है वहां पर ये बेच सकते हो, और उसका यूजेस भी पता चल गया। आप इसको सेल कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू, अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, आप ऐसे शॉप्स, मेडिकल शॉप्स में भी रख सकते हो। तो ये आपका मार्केट एनालिसिस भी हो गया जहां पर आपने ये सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये आपका यूनिट इकोनॉमिक्स हो गया, जहां पर आपको आपके प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी। मार्केट फिटमेंट मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट फिटमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये बेचा जाएगा, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी जानना जरुरी आहे की मैं प्रोडक्ट ऐसा बना रहा हूं जिसकी मार्केट में जरूरत है, राईट। मी असा प्रोडक्ट बनवतोय ज्याच्यामध्ये मार्केटचीच गरज नाहीये, तर लोक का घेतील, मी लॉस मध्ये जाणार, आणि ही रिस्क मैनेजमेंट है। आपको रिस्क मैनेजमेंट जानना जरूरी है, तो ये मार्केट फिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मार्केट फिटमेंट हो गया जहां पर आपको समझना है कि मार्केट की डिमांड क्या है, आपका प्रोडक्ट है मार्केट की डिमांड किस तरीके से फुलफिल कर रहा है, कैसा सोल्यूशन आपका यूनिकली आपने दिया गया है। तो ये सारा चीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने तो अभी आइडिया, मैं भी वापस से समराइज कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है आपको वापस से समराइज करना चाहूंगा। हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले एसडीजी गोल्स क्या है, उसके ऊपर हमने 2 चीजों पे बात की, एक इंक्लूसिविटी एंड सेफ स्पेस। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है प्रोजेक्ट की, कोई भी की प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके वो मार्केट फिटमेंट चेक करना, उसके बाद उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स जानना, मार्केट में उसको डिप्लॉय भी करना है तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमें ये भी जानना है कि इसको जो है अभी प्रेजेंट कैसे करना है। प्रोडक्ट तो बन गया, अभी इंपॉर्टेंट चीजें आती है कि अभी मैं थोड़ा ओपन फोरम रखना चाहूंगा। मैं जो भी स्टूडेंट्स है कोई भी ओपन फोरम में आके मैं किसी एक को, या फिर जो गीता प्रजापति या फिर सकीना सैयद को बुलाना चाहूंगा, अगर वो अवेलेबल है, कि आप अपना प्रोजेक्ट मुझे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में समझाइए। तो क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गीता प्रजापति या फिर सकीना सैयद को कि वो आकर मुझे सिर्फ 1 या 2 मिनट में अपना प्रोजेक्ट या फिर आइडिया समझा पाए। क्या पॉसिबल का है, कोणी येऊन थोडं समजावू शकेल इथे? चालेल, नसर मी त्याबद्दल परत बोलेन. पॉसिबिलिटी आहे. गीता किंवा सकीना अवेलेबल आहेत का कॉलवरती? शुभम? सकीना। जी सकीना, यस। हाय Okay. बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बड़ा अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है। मैं जानना चाहूंगा थोड़े आपके प्रोजेक्ट के बारे में, सकीना जी, जानना चाहूंगा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और आप थोड़ा मुझे 1 से 1.5 मिनट में आपका प्रोजेक्ट समझा दीजिए। यस। Yes. हम ये प्रोजेक्ट क्यों बनाए, क्योंकि देखो जैसे कि हम डस्टबिन रखते हैं तो फिर पूरे डस्टबिन में मतलब कीड़े आने लगते हैं बहुत से, और उसमें जब हम कचरा डालने जाते हैं तो बहुत स्मेल आती है, और अगर ऐसे पूरा रोड पे कोई नीचे गिरा देता है और फिर जो गीला कचरा रहता है वो सूखे साथ मिक्स हो जाता है, तो उसमें से और मीन्स मच्छर ये सब बीमारियां होती हैं। तो हम
मलेरिया, डेंगू ये सब, और उसकी वजह से हमें मीन्स बहुत बीमारी होती है, तबीयत खराब हो जाती है। इसी वजह से हमने ये डस्टबिन निकाले, जिसमें कि मीन्स ऐसे डस्टबिन रहेंगे और जो एक जो गीला कचरा रहेगा उसके नीचे जाली लगी रहेगी, क्योंकि अगर हम उसमें पानी मतलब गीला कचरा डालेंगे, जो गंदा पानी रहेगा वो नीचे चला जाएगा नाली के पास, और सूखा कचरे में मीन्स सूखा ही रहेगा, तो वो जो साफ करते हैं उनको साफ करने में भी आसानी होगी। और गीला कचरे की मतलब पूरी डेंगू मलेरिया जैसे ये सब होता है, तो वो सब बीमारियां भी नहीं होंगी और पानी भी चला जाएगा। इसी वजह से सूखे कचरे से हम कुछ बना भी सकते हैं, उसको डेवलप भी कर सकते हैं। और गीले कचरे तो हम वेस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन सूखा कचरा जो जैसे खत लिखने के लिए या फिर जमीन में डालने वाली पेड़ उगाने के लिए, ये सब इसी वजह से। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, वेरी नाइस, आई एम रियली हैप्पी। तो ये एक चीज हुई, इन्होंने वर्बली एक्सप्लेन किया, राइट? तो ये उन्होंने 1-2 मिनट में मुझे वर्बली एक्सप्लेन किया। एक एक वे होता है किसी को भी प्रेजेंट करने का या फिर समझाने का कि मेरा प्रोजेक्ट आइडिया क्या है, एक वर्बल वे होता है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप जिसे भी प्रेजेंट करना चाहोगे वो तो अवेलेबल नहीं है, तो उसको आप किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके काफी सारे वेज है। एक, आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसकी वीडियो क्लिप या फिर वीडियोग्राफी बनाइए, वन। दूसरा, आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, राइट? टू, थर्ड थिंग, आप पॉडकास्ट या फिर एक ऑडियो क्लिप बना के आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, कर सकते हो। लेकिन बेस्टेस्ट वे क्या है इसका? एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ एक विजुअलाइजेशन, इमेजेस, वीडियोस, और इफ रिक्वायर्ड आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हो। तो किसी को भी अगर आपके आइडिया पिच करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपको पिच डेक तैयार करना, यानी आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आपके प्रोडक्ट के या फिर सर्विसेज के बारे में, जो भी आपकी आइडियाज है। अभी मैं सेम अभी सकीना के प्रोजेक्ट के बारे में मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसको अभी किस वे से इसको प्रेजेंट करना चाहिए मैं वो सबसे पहले बताना चाहूंगा। इसके बाद मैं एक प्रेजेंटेशन भी चलाऊंगा, जहां पर मैंने एक प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो डेवलप करके रखा है आपके लिए, कि प्रेजेंटेशन का फ्लो कैसे होना चाहिए, प्रेजेंटेशन किस तरीके से दिखना चाहिए, कौन सी चीजें आपको मैं इन्वेस्ट नहीं बोलूंगा, आपके प्रोफेसर टीचर को दिखानी है, आपके जिनको भी समझाना है, इनको कन्विन्स करना है, तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टंट है वो बहुत ज्यादा जरुरी आहे। तर आपण याच्यामध्ये सर्वप्रथम कुठलाही प्रेझेंटेशन बनवत असताना तुम्हाला लक्षात घेणे आहे, सर्वप्रथम एक पॉवर प्लांटची स्लाइड बनवणे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जी ही थीम आहे, आता ह्याच्यामध्ये यांची थीम आहे कचरा वेस्ट मॅनेजमेंट। तर थीम ही जी आहे ह्याच्यावरती सगळ्यात पहिले आपल्याला तुम्हाला सर्वप्रथम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करून द्यायची है। तो सबसे पहले आपकी मैं बोलूंगा कि स्लाइड होगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सकीना का प्रॉब्लम वेल डिफाइन उन्होंने बताया कि इनका है कचरे से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो कचरे से छुटकारा ने प्रॉब्लम बता दी कि प्रॉब्लम में अभी हम ऐसा, जब भी आप प्रॉब्लम बताओगे आपको ब्रॉडर विजन बताना पड़ेगा, किसी को भी कन्विंस करना है। तो अभी आप सिर्फ ऐसा बोलोगे कि वेस्ट है तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसमें कैसे करना है पता है क्या? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको दिखाना है सबसे पहले टाइप ऑफ वेस्ट कौन से है, एक। उसके बाद आपको नंबर पे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल 150 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो हर दिन निकलता है, ये नंबर आना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप जब भी किसी को बिल्कुल भी हम बात करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस लिख के रखिए, उसके ऊपर हम सोल्यूशन देंगे। आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है कि नंबर के हिसाब से होना चाहिए। आपके वेस्ट तो बहुत है, फूड वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, कार्टून वेस्ट है, आपका मैं बोलूंगा पेपर वेस्ट है। तो पहले सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आना चाहिए कि नंबर ऑफ आपके वेस्ट कौन से है, वन। प्रॉब्लम में दूसरा आना चाहिए की उनका डेली का मैं बोलूंगा प्रोडक्शन या फिर किती ते वेस्ट जे आहे ते अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये डेलीचं, मग मंथली किती आणि वार्षिक दरवर्षी ते वेस्ट किती निघतं आपल्या कंट्रीमध्ये म्हणा, मग स्टेटमध्ये म्हणा किंवा तुम्ही डिस्ट्रिक्टमध्ये, आता तुमची लोकल लेवल आहे तर तुम्ही डिस्ट्रिक्टमध्ये बोलू शकता। यस चौधरी जी, बिल्कुल भी 2 मिनट में बात करेंगे हम। तो ये आपका हो गया सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आता है अभी सकीना क्या करना चाहती है, आपका दूसरा पॉइंट आएगा सकीना जो है इसको सॉल्व कैसे कर रही है ये प्रॉब्लम को, तो सकीना ने बहुत अच्छे से बताया। तो सेकंड स्लाइड आपकी जो आएगी कि ये हम सोल्यूशन कैसे दे रहे हैं ये प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि मैं पहले सेग्रीगेट कर लूंगी, ठीक है, वेट एंड ड्राई वेस्ट, उसके साथ साथ जो वेट वेस्ट आता है हम उसको ड्रेन कर देंगे या फिर वी कैन यूटिलाइज फॉर फार्मिंग जैसे उन्होंने बताया। और उसी से कंपोस्टिंग जो है वो उन्होंने बात की कि वो भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन उन्होंने बताया कि ये सोल्यूशन आपको पोर्ट्रे करना है अगेन इम्पैक्टफुल नंबर में। तो इसमें क्या आना चाहिए, आप ऐसा बता सकते हो कि ये वेस्ट अगर आ रहा है तो इसको हम अगर बताएंगे तो इससे हम क्या होगा, सबसे पहले पोल्यूशन कम कर सकते हैं,
उसमें गंदगी कम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट के कारण हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं वेस्ट पिकिंग से। यस शरीना जी 2 मिनट में बात करेंगे। उसी के साथ साथ आपको सोल्यूशन में ये भी बताना है कि मेरे ये प्रोजेक्ट आइडिया से मैंने अगर 100 टन कचरा अगर डेली का जनरेट हो रहा है तो मैं इसमें से एटलीस्ट 30% कचरा जो है आज मैं वो बायोडिग्रेडेबल जो भी हो या फिर मैं उसको मैनेज कर पा रही हूँ, तो ये आपका सोल्यूशन है। आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व की, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपने एक्चुअली इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया, अभी 100 मेट्रिक टन में से या फिर 100 किलो में से आपने 30 किलो का कचरा जो है उसका मैनेजमेंट किया, आपने उससे एक तो खाद बनाया या फिर आपने उससे एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया। तो आपका वो पॉइंटर आना चाहिए सोल्यूशन में कि मैंने 30% मेरा जो वेस्ट है वो मैनेज कर दिया। उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट आना चाहिए आपका, ये सोल्यूशन जो है, ये सोल्यूशन जो ये यूनिक कैसा है, उसको बोलते हैं हम यूएसपी। यूनिक कैसा है, तो आप इसको 2 तरीके से रख सकते हो। एक मैंने जैसे बोला कि कंपटीशन कौन है इसमें, तो आपको कंपटीशन एनालिसिस डालने की, हमारे जैसे वेस्ट मैनेजमेंट करने वाले काफी लोग हैं की जो ऑलरेडी मार्केट में सोल्युशन लेके, लेकिन मैं डिफरंट उनसे कैसे हूँ, मी त्यांच्यापेक्षा वेगळा कसा आहे हे तुम्हाला समजून देणं गरजेचं आहे। त्याच्यामध्ये एक यूएसपीचा एक पॉइंटर असेल की तुम्ही बाकींपेक्षा वेगळे कसे आहात, आणि या वेगळ्यामध्ये तुम्हाला समजून सांगायला लागेल की माझी सेन्सर बेस्ड टेक्नॉलॉजी आहे, ज्याच्यामध्ये माझे सेन्सर्स डिटेक्ट करतात की ड्राय वेस्ट कुठला आहे, वेट वेस्ट कुठला आहे, त्यानुसार तो ऑटोमॅटिकली सेग्रिगेट होतोय। ही माझी यूएसपी आहे फॉर एक्झाम्पल। मग त्यानंतर ते म्हणतील की तुमचे कॉम्पिटिशन कोण आहेत, मग तुम्हाला कॉम्पिटिशन बद्दल नाव माहित असायला हवे की ABC जे आहेत ती ही कॉम्पिटिशन आहे आणि त्यामध्ये ही लोक ब्ला ब्ला ही सोल्युशन प्रोव्हाइड करतात। ते एक झालं तुमचं यूएसपी काय आहे, दुसरं झालं तुमचं की तुमचे कॉम्पिटिशन काय आहे। हे झाल्यानंतर तुमचं युनिट इकॉनॉमिक्स, आता ही डस्टबिन बनवायला फॉर एग्जाम्पल तुम्हाला लागणारा खर्च किती आहे। यस मिश्रा जी, हम बिल्कुल भी ये स्लाइड के साथ वही बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद आता है आपका यूनिट इकोनॉमिक्स, ये डस्टबिन बनाने के लिए आपको कितना खर्चा लगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, ठीक है, आपका सेलिंग कॉस्ट कितना है, और इसके बाद आप इसमें से प्रॉफिट क्या कमा रहे हो वो भी आपको जानना जरूरी है। ये आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स आ गया। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट प्रेजेंटेशन में एक और हिस्सा है, इसके बाद आप ये प्रोडक्ट को जो है कौन सी कम्युनिटी को हेल्प करेगा या फिर इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करेगा। जैसे आपने बोला ये सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करेगा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेगा। इसी के साथ साथ जो मैं बोलूंगा कि आपने एक स्पेस में ऐसा काम किया जहाँ पर आप वेस्ट की तरह मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीजें आपने एज ए इसको इम्पैक्ट क्रिएट कर रखा है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर आपका ये होना चाहिए कि आपको सपोर्ट की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल एंड में होना चाहिए कि आपको स्कूल से क्या सपोर्ट की जरूरत है, AWS से क्या सपोर्ट की जरूरत है, मेंटर से क्या सपोर्ट की जरूरत है, या फिर आप ये भी डाल सकते हो कि मुझे ये चैलेंजेस है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। ये भी डाल सकते हो कि मुझे इसको टेक्निकली इंटीग्रेट करना है, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना है, कि मुझे ऐप बेस्ड सोल्यूशन बनाना है, कि मुझे पता चले कि कौन सी एरिया में कहाँ कितना वेस्ट है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो आती है आपके पिच डेक में आती है। तो इसका मैं बहुत एग्जांपल अच्छे से देना चाहूंगा। मैं पवार सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया, वो PDF डाल सकते हैं क्या, मैं रन थ्रू कर देता हूँ इनको पिच डेक, इनको आइडिया आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है। प्रेजेंट कर पाएंगे? ओके, 1 मिनट। यस, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। तो अभी हम बच्चों क्या करेंगे, एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं किस वे से वो प्रेजेंटेशन बनाया है, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे सोल्यूशन क्या है। तो इसी तरीके से आपको फ्लो मेंटेन करना है, कि जहां पर मैंने अभी जो सारी चीजें बोली है मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में, तो उसका प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से मैंने बनाया है और इसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, मैं आपको 2 ही मिनट में दिखाना चाहूंगा। तब तक सारे बच्चों ने उनके क्वेश्चन जो है सगळ्यांनी त्यांचे प्रश्न लिहून ठेवा। ह्या प्रेझेंटेशनच्या नंतर आपण क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन घेऊया आणि त्यामध्ये तुमचे प्रत्येक प्रॉब्लेम आणि प्रत्येक प्रश्नांचं उत्तर दिलं जाईल। यस सर, फुल स्क्रीन करता येईल का? यस। हाँ, चलो। तो बच्चों मैंने अभी कहा था आपको सबसे पहले जो है प्रॉब्लम क्या है वो बताना जरूरी है। तो अभी मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम बताई है कि मैं कौन से प्रॉब्लम पर काम कर रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या है, अभी इंडिया आप देखेंगे कि मोर देन 70% रूरल एरिया है, एग्रीकल्चर में काम होता है, लेकिन वहां पर ही 150 मिलियन फार्मर जो है वो जो क्रॉप एडवाइजरी है उनके पास नॉलेज नहीं, वो यूज कर रहे हैं, राइट। 4 में से 3 किसान जो है, 4 पैकी 3 शेतकरी जे आहेत ते रिस्क मध्ये आहेत।
आणि त्यानंतर एवढा मोठा देश असून 70% आपली रुरल फोर्स आहे, तेव्हाही आपण फक्त 50% याचं जे आहे कॉन्ट्रीब्युशन जीडीपी मध्ये ते का ते 20-25% होऊ शकतं. ते ह्या अडचणी आहेत. ह्या अडचणीमध्ये मग याचा काय प्रादुर्भाव, याच्यामुळे काय होतं, आपल्याकडे जी फूड सिक्युरिटीवरती इम्पॅक्ट करते. कारण की आता कोणाला शेतकरी बनायचं नाहीये, बरोबर आहे, प्रत्येक जण शहरीकरणाकडे वळतोय. त्यासोबतच ग्लोबल यील्ड डिमांड जी आहे ते ग्लोबली ती इंडिया फुलफिल करू शकत नाही का, कारण की त्यांच्याकडे टेक्नॉलॉजी नाहीये, प्रॉपर ती इन्फॉर्मेशन नाहीये, चॅनलाइज नाहीये ते. त्यानंतर याच्यामध्ये इमिशन किंवा जे एन्व्हायरमेंट बोललो त्यावर सुद्धा एक इम्पॅक्ट करतोय. तर हे माझी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे. तर ही प्रॉब्लेम मी समजावून सांगितली. सर्वप्रथम काय की शेतकऱ्यांकडे जो आहे ते नॉलेज नाहीये प्रॉपरली. त्याच्यानंतर शेतकरी रिस्क मध्ये आहेत, 4 पैकी 3 रिस्क मध्ये, कारण की अनसर्टिनिटी खूप आहे शेतकऱ्यांना की पीक येईल का, पाऊस येईल का, नाही येईल, पीक आलं तर विकत कोण घेणार, त्याला प्राइस मिळेल का, ह्या रिस्क मध्ये आहेत. आणि त्यानंतर एम्प्लॉयमेंटची इश्यू आहेत की कोणाला शेतकरी बनावाचं वाटत नाही. मग आपण फूड सिक्युरिटी कशी तरी आपण कम्प्लीट करणार, शेतकऱ्यांना किंवा आपल्याला जेवण कसं मिळेल, शेतकऱ्यांमुळेच मिळेल ना. तर त्यासाठी काय प्रॉब्लेम आहे, हे प्रॉब्लेम्स आहेत. एक की शेतकऱ्यांकडे नॉलेज प्रॉपर नाहीये, दुसरं टेक्नॉलॉजीचं इंटिग्रेशन नाहीये, तिसरं त्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाहीये, आणि चौथं काय आहे, भावही मिळत असेल तर त्यांच्याकडे ह्या सुविधा नाही टेक्नॉलॉजी अडॉप्शनच्या. तर हाच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला आपण घेऊन आलोय सर. नेक्स्ट स्लाइड. हाच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायसाठी सर विजिबल नाहीये, स्लाइड नंबर 2. स्लाइड नंबर 2 सर. हा, तर हाच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण एक सोल्युशन घेऊन आलोय, सलाम किसान ऍप्लिकेशन. तर सलाम किसान हा एक मोबाईल बेस्ड ऍप्लिकेशन आहे, ज्याच्या मार्फत आपण शेतकऱ्यांच्या सगळ्या अडचणी सोडवतोय. त्यांना बियाणे, माती परीक्षण, ड्रोनद्वारे फवारणी, ह्या सगळ्या काही सुविधा त्यांना देतोय. मग आता तुम्ही म्हणाल, आता सरांनी सांगितलं माझ्या मग अक्षय खोब्रागडे कोण आहे, मी हे सांगण्यापेक्षा, सर म्हणाल की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आहे, मला हे सांगण्यापेक्षा हे सांगायला आवडेल मी सुद्धा तुमच्यासारखाच एक विद्यार्थी आहे, आदिवासी आश्रम शाळेमधून शिकलेलो आहे, मराठी मीडियम मधूनच शिकून आलेलो आहे. 1ली ते 10वी शिक्षण माझं ते मराठी मीडियम एका आदिवासी आश्रम शाळेमध्येच झालेलं आहे. तर बिलकुल मला स्वतःची ओळख इथे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर न दाखवता तुमच्यासारखाच एक छोट्याशा शाळेमधून आलेला एक विद्यार्थी आहे, ही माझी ओळख आहे. तर सलाम किसान जे आहे आपण त्याच्या मार्फत शेतकऱ्यांना मोबाईल बेस्ड ऍप्लिकेशन मधून आपण सुविधा प्रोव्हाइड करतोय. सर नेक्स्ट स्लाइड. तर मग आता याच्यातून आपण आता दुसरा मुद्दा, आता सलाम किसान काम कसं करतं, मी बोललो तुम्हाला प्रोडक्टचं सोल्युशन काय, हे माझ्या प्रोडक्टचं सोल्युशन आहे. मी बोललो आता शेतकऱ्यांना मी बियाण्यापासून सीड फर्टिलायझर देतो, ड्रोनद्वारे फवारणी देतो, तेवढंच नव्हे तर टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून कीड वगैरे शोधून देतो त्यांना, आणि त्यांचा शेतमाल सुद्धा खरेदी करतो. ह्या एका स्लाइड मध्ये मी सगळं समजावून सांगितलंय त्यांना की माझा प्रोडक्ट काय करतोय, माझं सलाम किसानचं ऍप्लिकेशन जे आहे मोबाईल बेस्ड ऍप्लिकेशन ते काय करतं, मी एका स्लाइड मध्ये एकदम क्लिअर कट समजावून सांगितलं. ही माझी जर्नी आहे की सलाम किसान नेमकं करतं काय. 3rd स्लाइड. याच्यासोबतच मी सांगितलं की ऍक्च्युली आता हे तर करतो, मग नेमकं कोणासोबत काम करतोय, ह्यामध्ये मी मेन्शन केलंय की मी शेतकऱ्यांना टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून शेती करायची कशी ते शिकवतो, त्यानंतर ड्रोनद्वारे फवारणी करायची ते सांगतो कसं करायचं, त्यानंतर मी त्यांना बियाणे प्रोव्हाइड करतो आणि त्यांचा शेतमालही खरेदी करतो. हे क्लिअर कट मी मेन्शन केले. नंबर वापरलेत बघा, मी नंबर वापरले. 1,50,000 मी शेतकऱ्यांसोबत काम करतोय, 4,25,000 मी शेत जमिनीवर काम करतोय, 30 जिल्ह्यांमध्ये काम करतोय. माझ्याकडे 50 ड्रोन आहे, एका ड्रोन मार्फत माझ्या 6 ते 7 मिनिटांमध्ये फवारणी होते. मी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करतो, बायबॅक गॅरंटी देतो 100%. त्यानंतर मी शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करून देतो. एकदम क्लिअर कट एका स्लाइड मध्ये सांगितलंय. हे तुम्ही सांगायला पाहिजे मी काय करतो. नेक्स्ट स्लाइड. त्यानंतर मी तुम्हाला बोललो की माझी कॉम्पिटिशन कोण आहे, माझ्यासारखे तर बरेचसे आहेत, मला पण माहिती आहे माझ्यासारखे बरेचसे हे आहेत. बघा याच्यामध्ये आता माझ्याकडे दुसऱ्या सेगमेंटमध्ये हार्डवेअर बनवणारे आहेत जे फक्त ड्रोन बनवतात, ठीक आहे. दुसरे जे आहेत त्यांच्याकडे डेटा आहे सॅटेलाइट बेस्ड, पण सॉफ्टवेअर बेस आहे, पण हार्डवेअर नाही. पण माझ्याकडे काय सॉफ्टवेअर पण आहे, हार्डवेअर पण आहे. त्यामुळे मी डिफरंट आहे. ह्या जे 2 सेगमेंट आहे, दुसरी मी एक म्हणेल फनल, आणि तिसऱ्या फनल पेक्षा मी डिफरंट त्याच्यासाठी आहे, कारण की माझ्याकडे सॉफ्टवेअर पण आहे, हार्डवेअर पण आहे, आणि माझ्याकडे क्लोज इकोसिस्टम आहे, ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सगळ्या अडचणी सोडवू शकतोय. ही झाली तुमची कॉम्पिटिशन अनालिसिस, ज्याच्यामध्ये तुम्ही कॉम्पिटिशन बद्दल बोलतात आणि तुम्ही डिफरंट कशा युएसपी सांगितल्या गेली आहे. नेक्स्ट स्लाइड. आता युएसपी जे बोललो मी की युएसपी काय आहे, युएसपी जी ही आहे की याच्यामध्ये मी शेतकऱ्यांना पूर्ण इकोसिस्टम दाखवतोय, इकोसिस्टम सांगतोय. तर ही युएसपी, याच्यामध्ये व्हिडिओ पण ऍड केलेला आहे, याला क्लिक केलं तर तुम्हाला व्हिडिओ दिसेल प्रॉपरली की नेमकं सलाम किसान करतं का. ही युएसपी आहे, मी माझ्याबद्दल बोललोय. नेक्स्ट प्लीज. व्हिडिओ दिसेल तिसरं तसं क्लिक केला तर. पण हा, त्यानंतर मी जे नंबर बोललोय, तुम्हाला इच्छा असेल तर मी व्हिडिओ दाखवू शकतो, जर का वेळ असेल तर व्हिडिओ दाखवता येईल. पण त्या पलीकडे आपण पुढे थोडंसं लास्टला आपण
क्लासला शेअर आपण करतो पुढे मी जाऊया. मुलांना. त्यानंतर आपण हा स्टोरी नंबर्स, आता मी नंबर सांगितले इथे, मी सुरू कधी केली कंपनी, प्रोडक्ट कधी बनवला, त्याच्यानंतर मी कंपनी काय करते, मी किती पैसे कमवलेत किंवा किती इन्व्हेस्टमेंट टाकलेली आहे, माझ्या प्रोडक्टची व्हॅल्यू काय, आणि मी येणाऱ्या कालावधीमध्ये काय करणार आहे, किती जिल्ह्यांमध्ये काम करणार आहे, माझ्याकडे टीम किती असणार आहे, मी सोल्युशन कोणापर्यंत प्रोव्हाइड करू शकेल, आता 1,50,000 शेतकरी आहे, मी 3 लाखापर्यंत कसं पोहोचेल, ही माझ्या नंबरमध्ये सांगितलेली आहे. त्यानंतर नेक्स्ट हे फायनान्शियल, तेच नंबर बद्दलच आहे. पुढे की नंबर याच्यामध्ये सांगितलेले आहे मी की नंबर. त्यानंतर आता माझं असोसिएशन कोणासोबत आहे हे इम्पॉर्टंट आहे. आता तुम्ही काम करतायत आपल्या याच्यासोबत, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन सोबत आहे, अमेझॉन सोबत आहे, एनएमसी स्कूल सोबत आहे, हे त्यांचे आपले ज्यांच्यासोबत काम करतात त्यांच्याबद्दल बोलल्या गेलं आहे. पुढे त्यानंतर तुमचे स्लाइड असायला पाहिजे की तुमच्या टीम मध्ये कोण आहे, दोघे तिघे असतील, कोण काय करते, टीम बद्दल आहे. पुढे त्यानंतर नेमका हा प्रश्न की आता तुम्ही पिच करत असताना तुम्हाला कुठल्या सपोर्टची गरज आहे, की तुम्हाला प्रोडक्ट प्रोटोटाइप मध्ये करायची गरज आहे, तुम्हाला मार्केटिंग मध्ये मदत हवी आहे, तुम्हाला फायनान्शियल मध्ये हवी आहे, हे सपोर्ट रिक्वायर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर याच्यामध्ये हे इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर तुमचं नाव, गाव, पत्ता सगळं तुम्हाला द्यायला हवं की तुम्ही कोण आहात, त्यानंतर तुमचा नंबर काय, ईमेल आयडी काय, जेणेकरून तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकते. सो अशा पद्धतीने एक प्रेझेंटेशन असायला हवं. 10-12 याच्यामध्ये मी कम्प्लिटली तुम्हाला समजावून सांगू शकतो तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये असंच असायला हवं. तर एनिवेज हेच मला आज सांगायचं होतं. मी आज परत समराईज करतो, आपण आज या सेशन मध्ये काय काय बोललोय. सर्वप्रथम आपण बोललोय की एसडीजी नेमकं काय, 17 थीम मध्ये आपण काय करू इच्छितो, किंवा UN स्टेट्सचे आपले ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत. त्याच्यामधून आपण 2 थीम निवडल्या, एक इन्क्लुझिव्हिटी आणि सेफ स्पेस. त्याच्यामध्ये इन्क्लुझिव्हिटी मध्ये कुठले प्रोजेक्ट फिट होतात, प्रोजेक्ट फिटमेंट कशी असायला हवी, प्रोजेक्टची मैं म्हणेल कि वो प्रोजेक्ट किस तरीके से वायबल है वो कैसे जानना है। उसी के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि यूनिट इकोनॉमिक्स क्या हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट का कितनी प्राइस है, प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। उसी के साथ साथ हमने ये भी बात की कि अगर आपको कोई प्रोटोटाइप बनाना है तो प्रोटोटाइप के उसमें आपको जो है प्रोटोटाइप बनाने के लिए क्या फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसी के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि आपके जो रियल टाइम प्रोडक्ट्स है, एक आपका कचरे से छुटकारा और एनिमल प्रोटेक्शन वाला, ये 2 प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किए डिफरेंट डिफरेंट 2 थीम में से, जिसके कारण उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट आइडिया को पिच कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो डिस्कस किया। तो मैं अभी इसके बाद विथ योर परमिशन सर, मैं क्वेश्चन एंड आंसर फोरम ओपन करना चाहूंगा। आप जिन्हीं को भी जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं वो बिल्कुल भी डिस्कस करना चाहूंगा, और मैं ट्राय करूंगा की सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मी देऊ शकतो। आपण मुलांना तुम्हाला जर काही क्वेश्चन्स असतील, सरांना विचारायचे असतील तुमच्या प्रोजेक्टशी रिलेटेड, किंवा सरांनी ओव्हरऑल जे पॉइंट्स ह्या सर्व सेशन्स मध्ये कव्हर केले की प्रोजेक्ट कसा बनवावा, त्याच्यानंतर त्याची मार्केट वैल्यू कशी काढावी आणि बाकीच्या सर्व गोष्टी, सो आप लोग कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप सर से पूछ सकते हो। अभी एक 5 मिनट है हमारे पास जहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। यस यस जी बिलकुल भी, म्हणजे निश्चिंतपणे बोलू शकता। काय म्हणतात, काही प्रश्न असतील तुम्ही विचारू शकता, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लेम। टीचर स्टुडंट्स तुमचे काही अडचणी असतील, काय सपोर्टची गरज असेल, किंवा नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन याचं काय मेंटरशिप साठी काही जर का तुमचे रिलेटेड टू काय, हाँ पंकज तुम्ही आप पूछ सकते हैं। पंकज यस, आप म्यूट पर है। सर मेरा नाम सत्यम पंकज ठाकुर है। जी सर मेरे प्रोजेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हमने इसलिए बनाया है क्योंकि लाइट के खंभा है, फॉर एग्जांपल लाइट का खंभा है, उसमें करंट आता है, तो इंसान जानवर कोई भी उससे गलती से टच कर जाए तो करंट की वजह से उनकी जान ही चली जाती है। तो उसमें हमने एडवांस सर वो प्रोजेक्ट बनाए, यदि लाइट के खंभे में करंट रहेगा तो रेड कलर की लाइट जलेगी और ऑटोमेटिक बजर आवाज करेगा, इंसान लाइट से समझ जाएगा और जानवर आवाज से दूर भाग जाएगा। और इसमें हम जीएमएस मॉडल और आरडीनियो डाल के सर, यदि जिस खंभे में हर एक खंभे का पार्ट का नाम रहेगा, ओके, यदि फॉर एग्जांपल बी पार्ट में है ना प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी हुआ तो वो डायरेक्ट बिजली विभाग के ऑफिस में इंफॉर्मेशन जाएगा, क्या ये जगह पे ये खंभे में करंट आ रहा है, फिर वो बिजली विभाग वाले उन्हें जल्दी से भेजेंगे इलेक्ट्रिशियन को ठीक करने के लिए। ठीक है सर जी ये सर ये हर एक जगह यूज हो सकता है ना, बट ये खेती में सर, यदि फॉर एग्जांपल खेती के खेत में लाइट का खंभा रहता है, ठीक है, ठीक है। स्टील के खंभे में करंट आया और नीचे साइड में पानी रहता है, करंट पानी में छूट जाता है ना,
राइट ठीक है। इंसान इंसान तो दूर से समझ जाएगा हाँ इसमें करंट है और ये है। और यदि कोई इंसान या कोई भी रहेगा अंदर खेती कर जाएगा तो करंट की वजह से उनकी जान भी जा सकती है ना। राइट। उसके ऊपर ही मेरे को सजेशन चाहिए सर। जी तो बिल्कुल भी उसके आपने ऊपर जो क्या कर सकते जी आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई काफी अच्छे से कर रखी है। मैं तो बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने मैं अगर अर्बन की बात करूं तो मोस्टली क्या होता है ना, अपने यहाँ स्विचेस अभी बीईएस से काम कर रही है, राइट, अडानी काम कर रहा है। तो ये जो करंट का इशू जो आ रहा है, तो फ्लेक्सी आपने जैसे बोला है कि आपने एक सिस्टम बनाया है माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके, तो आप इसको ऑटोमेटेड करके जो इनका सेंट्रल सिस्टम होता है, जब मैं बोलूंगा कि सब स्टेशंस होते हैं, तो आप उसको किस तरीके से मैं बोलूंगा कि इन्फॉर्म कर डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर पाते हो। कि आपने जो प्रॉब्लम बताया, मैं तो चाहूंगा कि बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है, आपने जैसे बोला कि रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है, आपने बिल्कुल भी पॉइंट आउट किया कि एक खंबा होता है। यूजुअली क्या होता है ना कि करंट छोड़ देते हैं लोग, एक तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, करंट छोड़ देते हैं जानवर के लिए। तो उसी दौरान ज्यादातर ऐसा होता है कि जानवर तो नहीं, लेकिन ह्यूमन को उसका इश्यू होता है, करंट के कारण काफी बार जान जाती है, अगर पानी में छूट गया तो बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। तो इसी प्रोजेक्ट का मैं बताना चाहूंगा कि इसको अगर आप किस वे से ऑटोमेट कर पाए, इसको सेंट्रलाइज सिस्टम में कैसे बिठा पाए कि आप मॉनिटर कर पाएंगे बेस्ड ऑन आपका, जैसे आपने बोला कि सिटीज में जो पोल होते हैं, खंबे होते हैं, तो वहां पे अगर करंट होता है तो उनका जो सिस्टम होता है वहां पे आप कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, कैसे ऑटोमेट कर पाएंगे, और इसका रियल टाइम सोल्यूशन जो है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बोलिए या फिर आपकी सेंट्रल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टेक होल्डर्स बहुत जुड़े हुए हैं। एक एमएससीबी जुड़ी हुई है, बीएसटी जुड़ी हुई है, और मैं ये बोलूंगा कि आपका ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड जुड़ा हुआ है, उसके बाद आपके नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए। तो आप इनको एक सस्टेनेबल सोल्यूशन और प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, अगर ये कन्विंस कर पाते हैं, और इनको एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम अगर आप बना पाते हो यूजिंग लाइक मैं बोलूंगा कि मिनिएचर सिस्टम, तो एज अ प्रोटोटाइप या पायलट के लिए बहुत ही ज्यादा वायबल और अच्छा सोल्यूशन है पंकज। तो बेस्ट विशेष कि आप इसको लाइक नेक्स्ट लेवल तक किस तरीके से प्रोटोटाइप करके इसको डेवलप कर सकते हो, और पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को आप इसको कैसे पिच कर पाएंगे, और ये जो रियल टाइम इश्यूज है सेफ्टी के अंडर आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, डेफिनेटली ये यूजफुल होगा। यस हैं। या ये मतलब ये सर खेती में यूज करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। जी, अभी खेती का मैं बता देता हूँ क्या होता है ना, आप ये जो बोल रहे हो सेंसर की बात है, यूजुअली ना खेती का ऑलरेडी एक झटका मशीन होती है रूरल एरियाज में, हाँ जो तार जो रहते हैं ना वहां पे वो कनेक्ट रहती है, अगर वो एक मैं बोलूंगा 0.2 समथिंग का वहां पर झटका दिया जाता है, जिससे अगर कोई भी एनिमल आए तो करंट उसको इतना लगता है कि उसको हानि ना हो, मर ना जाए। तो ये सोल्यूशन जो मार्केट में बिल्कुल भी, लेकिन ऑटोमेट नहीं हुआ है। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि लोग छोड़ देते हैं, एक तो तार खुला छोड़ देते हैं, राइट। तो तार खुला छोड़ देने के बाद आपको वहां पे किस तरीके से फार्म फेंसिंग बोलिए, या फिर फार्म फेंसिंग करके जीआई सिस्टम यूज करके आप इसको कैसे ऑटोमेट कर पाओगे, दैट कुड बी वेरी लाइक जेन्युइन सोल्यूशन। और इसमें आप अभी आपने जैसा बोला है कि आपको फार्मर के लिए भी यूटिलाइज करना है, तो इसमें थोड़ा स्केल का प्रॉब्लम आएगा पंकज। मैं बताना चाहूंगा कि फार्मिंग कम्युनिटी ऐसी है कि उनको अगर ये सोल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो, तो वो प्रोडक्ट किस तरीके से होगा, वो टेक सेवी है क्या इतना फार्मर, और आप सोल्यूशन दोगे तो उसको इंस्टॉल कहाँ करोगे। इंस्टॉल करोगे तो अभी एक सोल्यूशन हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी मोटर पंप्स होते हैं, राइट। मोटर पंप्स में एक इंटीग्रेटेड अगर सिस्टम आप डेवलप कर पा रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा सेपरेट प्रोडक्ट बनाने से अच्छा, मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेटेड क्लिप या फिर इंटीग्रेटेड प्लग इन वाला आपका एक सोल्यूशन होना चाहिए कि आपने प्लग इन कर दिया। मैं भी थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर बताता हूँ कि एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका जो सोल्यूशन है, इट कुड बी काइंड ऑफ अ प्लग इन सोल्यूशन, कि जो कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में फिट हो जाए, और उससे फार्मर के पास मोबाइल जो होगा उसको मैं बोलूंगा कि सिग्नल्स जाए, फिर नोटिफिकेशंस जाए कि आपका अभी जो है करंट ऑन है। मैं बोलूंगा कि जिससे सेफ्टी का कंसर्न है, तो अगर ये कर पाते हो तो मुझे लगता है वो ज्यादा वायबल हो पाएगा, एंड डेफिनेटली ये प्लग इन ऑप्शन है, फिर प्लग इन सोल्यूशन के साथ ये वायबल सोल्यूशन हो सकता है कि जो भी अपने सोल्यूशन बनाओगे कि वो इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए, प्लग इन होना चाहिए एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए। किसी के पास वाटर पंप है वहां पे प्लग कर दो, किसी के पास मैं बोलूंगा इरिगेशन सिस्टम है वहां पे प्लग कर दो, ताकि ये मेजर कर पाए। तो मैं भी यहाँ पर मैडम है कि हमारे जिन्होंने हमें सिखाया, कुंडू मैम, कि ड्यूरिंग कॉलेज डेज हम यही सीखे थे कि हाउ टू लाइक मेजर वोल्टेजेस एंड करंट, वो हिसाब से हम किस तरीके से इसको डेवलप कर पाते हैं, डेफिनेटली वायबल होगा। बट मुझे लगता है ऑटोमेशन और एक मिनिएचर इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना इज इम्पोर्टेंट।
चलो, वेरी नाइस क्वेश्चन एंड रियली हैप्पी आप यहाँ पे सोच पा रहे हो कि रूरल अर्बन ही नहीं रूरल कम्युनिटी पे कैसे help करते। वेरी गुड एंड कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा आपका आइडिया जो वैसे आपने प्रेजेंट किया, डीप नॉलेज एंड आप एक्चुअली सोच पा रहे हो कि इसके स्केल की बात की आपने, ये तो अर्बन में भी है लेकिन मैं इसकी स्केल कैसे कर सकता हूँ रूरल एरिया में। स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका प्रोजेक्ट का वायबिलिटी क्या है, यस अर्बन में भी वायबल है, रूरल में भी वायबल है, हमें सिर्फ स्केल की बात करनी है, स्केलेबल कैसे हो सकता है। तो गुड जॉब। पंकज, आपका स्कूल कौन सा है? NNMC स्कूल नंबर 30 कुफरी, 30। शाळा क्रमांक, हाँ शाळा क्रमांक 30। इनका ओके, नाम ओके, पंकज नहीं, थैंक यू। नाम क्या आपका वापस बोलेंगे? शाळा क्रमांक 30, नवी मुंबई महानगर पालिका, शाळा क्रमांक 30। आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम ठाकुर। सत्यम, ओके, चलो गुड वन एंड थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। यस, इज देयर एनी फर्दर क्वेश्चन? या आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, तो अगर कोई हेलो क्वेश्चन सर। यस शिल्पा। हॅलो सर, आफ्टरनून. माझं नाव आहे संजना बापूसाहेब शेट्टे. माझं नाव आहे गीता विनोद प्रजापती. आणि आमचं जे आहे ते ॲनिमल, बघा जे प्राणी असतात ते रोडाने जातात. हायवेवर बघा कधी कधी जे हायवेचे ते उभे केलेले स्टोन असतात ते कधी कधी ना गाडी लागल्यामुळे तुटल्यामुळे तिथं पालतू जानवर किंवा जंगली जानवर येऊन त्या हायवेवर येतात आणि त्याच्यावर आले की त्यांचा अपघात होतो. आणि काय अपघात झाला की त्यांना त्वरित उपचार मिळत नाही, म्हणून आम्ही असं एक हे केलंय. आम्ही असा एक प्रोजेक्ट बनवतोय जिथे आम्ही आमचा QR कोड लावणार आहोत किंवा ज्याने जो व्यक्ती आहे ज्याने ऍक्सिडेंट केला आहे एखाद्या प्राण्यांचा, तर तो QR कोड स्कॅन करून त्या प्राण्यांच्या आजूबाजूचे डॉक्टर जे आहेत त्यांचा नंबर जाणार आणि ते फोन करून ते लगेच येणार. जे लोकेशन आहे तिथे लगेच येतील जिथे प्राण्याचा अपघात झालाय. आम्ही असं ठरवलं आहे. पण आमचा एक क्वेश्चन आहे सर, म्हणजे आम्ही जो बारकोड बनवला आहे तो बारकोड स्कॅन करण्यासाठी आम्हाला सॉफ्टवेअर बनवायला लागेल का, की आम्ही असं पण हे करू शकतो? आणि आता आमच्याकडे ऍप बनवायसाठी हे नाही, बनवायला येणार नाही, मग आम्ही कसं ते प्रेझेंटेशन करू? व्हेरी नाईस आणि व्हेरी क्रिटिकल क्वेश्चन यू आस्क. आणि हे असतं की सपोर्टची गरज, जेव्हा मी म्हणालो की तुम्हाला काय रिक्वायरमेंट आहे, काय सपोर्टची गरज, नक्कीच सर्वप्रथम व्हेरी नाईस सोल्युशन. आता याचा मी सांगतो तुम्हाला की हे तुमची SOS सर्व्हिस आहे, राईट? त्याच्यामध्ये इंटिग्रेशन आहे की तुम्ही प्रोटेक्ट कसं करणार आणि फर्स्ट एड किंवा हॉस्पिटल सर्व्हिसेस कशी प्रोव्हाइड करणार. तर याच्यामध्ये स्टेक होल्डर्स येतील. वन, की जो QR कोड बनलाय तुम्ही, इट्स व्हेरी इझी, की QR कोड इझिली जनरेट होतो, तुम्हाला सॉफ्टवेअरची गरज लागणार नाही. पण आता तो QR कोड जर का तुम्हाला जनरेट करायचा असेल तर त्या QR कोडला ऍक्टिव्ह करणं गरजेचं आहे. मग तो स्कॅन केल्यानंतर त्या पर्टिक्युलर एकतर लँडलाईनला कॉल जावा किंवा SOS सर्व्हिसेसला कॉल जावा. मग याच्यासाठी तुम्हाला ऑनबोर्ड करावे लागतील जेही मी म्हणेल की हॉस्पिटल्स आहेत, वेटनरी हॉस्पिटल्स किंवा वेटनरी कॉलेजेस आहेत, यांचे तुम्हाला नंबर्स किंवा कन्सर्न पर्सन्स तुम्हाला तिथे ऑनबोर्ड करावे लागतील. त्या QR कोडला एकतर तुम्ही स्कॅन केल्यानंतर तुम्हाला एकतर लिस्ट दिसेल तिथे की तुमच्या आसपास विदिन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हे हॉस्पिटल आहे, तुम्ही तिथे कॉल करावा. त्या व्यतिरिक्त तसं नसेल तर तुम्ही काय करू शकता माहितीये का, डायरेक्टली त्यावर तुम्ही कॉलिंगचं ऑप्शन पण देऊ शकता. QR कोड जनरेट करणे इज नॉट अ बिग डील. बिग डील जी आहे ती म्हणाला तुम्ही की ऍप कसा काय तयार करणे, तर याच्यासाठी येस तुम्हाला ऍपचे स्किल सेट लागतील, इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी लागेल, तुम्हाला मॅनपॉवर सुद्धा लागेल. तर जर का तुम्ही नेक्स्ट टॉप 25 मध्ये जर का सिलेक्ट झालात तर मला ह्यावरती तुम्हाला मदत करायला आवडेल की आपण हे सोल्युशन कसं काय ऑटोमेट करू शकू, याचं ऍप्लिकेशन कसं, मोबाईल बेस्ड ऍप्लिकेशन कसं बनवता येईल. तुम्हाला मी सरांना एक लिंक पाठवतो. तुमच्या आयडियावरती तो ऍप एक्सप्लोर करा, तुम्हाला सगळ्या काही आयडिया त्यावरती येऊन जातील. ठीक आहे, मी सरांना एक लिंक पाठवतो. ते जे तुम्ही म्हणतायत ना, ते ऍप्लिकेशन जे आहे ऑलरेडी अवेलेबल आहे, पण ते माणसांसाठी अवेलेबल आहे, राईट? तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय होतं की लगेच तुम्हाला डॉक्टरची इन्फॉर्मेशन मिळते, लगेच अँब्युलन्स तुमच्याकडे घ्यायला येते, हायवेवर असेल तर लगेच तुम्हाला फर्स्ट एड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड होतात आणि नियर बाय हॉस्पिटल सुद्धा तुम्हाला अवेलेबल होतं. तर मी त्या ऍपची लिंक आणि डिटेल्स सरांना पाठवतो. तो ऍप एक्सप्लोर करा तुम्ही एकदा, आणि तो ऍप एक्सप्लोर केल्यानंतर तुम्हाला युनिकली कसं काय स्वतःसाठी बनवायचं आहे, त्यामध्ये नंतर आपण जर का तुम्ही सिलेक्ट झालात पुढे
तर सर आणि ह्या सगळ्या टीमच्या परमिशनने आपण याला पुढे कसं घेऊन जाता येईल ते आपल्याला नक्कीच करता येईल. पण ऍप बनवायसाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा स्किल सेट, मॅन पॉवर लागेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी लागेल आणि सम अमाऊंट ऑफ मनी सुद्धा त्यामध्ये पुट इन करायला लागेल, लाईक बॅक एंड आणि फ्रंट एंड ऑपरेशन साठी. बट गुड जॉब. सर आम्ही आहे ना आम्ही QR कोड बनवला आहे, पण त्या QR कोड मध्ये 2च कॉन्टॅक्टचे नंबर येत आहेत. मग त्याच्यामध्ये आम्ही अजून कॉन्टॅक्टचे नंबर टाकू शकतो, कसं टाकायचं ते? येस, तुम्ही कॉन्टॅक्ट ट्रॅक, मी तुम्हाला तेच म्हणतोय की तिथे एक तर तुम्ही एक युनिक नंबर, त्यामध्ये सोल्युशन बघा, एक IVRचं सोल्युशन असतं, एक युनिक नंबर असायला पाहिजे, राईट? एक युनिक नंबर घ्यायचा, जसं तुम्हाला माहिती आहे ना कॉल सेंटरचा एक नंबर असतो किंवा हेल्पलाईन नंबर. तर हा 2 नंबर ऑनबोर्ड करण्यापेक्षा एक सेंट्रलाइज हेल्पलाईन नंबर असायला हवा. त्या हेल्पलाईनला कॉल केला की तिथनं तो मर्ज होईल पूर्ण, तिकडनं सगळीकडे कॉन्टॅक्ट जाणार की तुम्हाला डिस्ट्रिक्ट लेवलला, तालुका लेवलला वेटशी तुम्हाला कनेक्ट करायचं, तर तो एक युनिक असायला हवा असं मला पर्सनली वाटतं की हेल्पलाईन सेंटर नंबर असावा. आणि तुम्ही जे म्हणतायत की 2 नंबर दाखवण्यापेक्षा तुम्ही त्यापेक्षा काय करू शकता माहिती आहे का, वेब सिंपलचा वेब पेज डेव्हलप करायचा, सिंपलचा, त्याच्यामध्ये एफर्ट लागणार नाही, AI टूल अवेलेबल आहे, वेब पेज डेव्हलप करा, त्याच्यावरती QR कोड ला तुम्ही स्कॅन केल्यानंतर काय होणार माहिती आहे, ओपन होईल तो वेब पेज आणि त्याच्यावरती हॉस्पिटलचं नाव, नंबर, पत्ता तिथे राहील, डिस्प्ले केला जाईल, तिथे कॉलिंगचे बटन असेल, त्याला दाबला की त्याला डायरेक्टली कॉल लागतो. तुम्ही थाउजंड्स ऑफ नंबर तिथे इनलिस्ट करू शकता. तर दिस इज लाईक इझिएस्ट सोल्युशन. जर का तुम्हाला IVL ला नाही जायचं आहे तर एक सिंपलचा वेब पेज डिझाईन करणे, QR कोड स्कॅन केला की तो वेब पेज ओपन होणार, त्यावरती हॉस्पिटलचं नाव, डॉक्टरचं नाव आणि ऍड्रेस तिथे दिसला जाईल आणि क्लिक केलं की कॉल लागेल. दिस कुड बी लाईक सेकंड सोल्युशन. ओके, थँक्यू सर. थैंक यू. इज देयर एनी क्वेश्चन? यस, राजीव कुमार तिवारी. हाँ जी सर. तो गुड आफ्टरनून सर. आज मेरा नाम रोशा कुमार तिवारी और आप यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. और हम लोगों ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया उसके लिए हमें बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने अभी तक इतने अच्छे 75 टॉप में आए हैं फिलहाल. तो सर मेरा एक डाउट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है सर उसका नाम है स्मार्ट पेपर स्प्रे. तो सर हम लोगों ने स्मार्ट पेपर स्प्रे का जो समस्या, जैसे कि हम जानते हैं जो लड़कियाँ रहती हैं वो घर के बाहर आ जा नहीं सकती हैं. अगर देर रात तक आती है तो उनके पेरेंट्स को, वो अगर कहीं रिलेटिव में है तो उनकी भी बहुत फिक्र होती थी. इस कारण से हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिस कारण से गर्ल्स को प्रॉब्लम ना हो. और हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने पहले गूगल पे सर्च भी किया क्या ये प्रोजेक्ट किसी और ने बनाया है, तो हमें ऐसी जानकारी मिली कि ये प्रोजेक्ट पहले बना चुका गया है, तो इसको हम काली मिर्च के नाम से भी जानते थे. तो फिलहाल सर उसमें हम लोगों ने एक मुझे क्वेश्चन था कि उसके अंदर अगर हम लोग एक स्कैनर ये करेंगे तो जो अगर कोई भी लड़का है जो हमें परेशान कर रहा है गर्ल्स को, तो वो तुरंत जो स्कैनर रहेगा तो उसका फेस तुरंत स्कैन करके जो हमारा रिलेटिव नंबर्स रहेंगे, जैसे कि मम्मी पापा या घर में किसी का भी मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो किसी न किसी के पास जाएगा, क्योंकि वो हमारे मोबाइल से हमारे जो स्मार्ट पेपर स्प्रे है उससे कनेक्ट रहेगा. उसके अंदर हम लोग GPS ट्रैकर ऐसे बहुत सारी चीजें लगा रहे हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई. और मेरा सर डाउट है कि उसके अंदर हम लोग एक कैमरा लगाने वाले हैं जो राइट साइड में रहेगा. तो उसके साइड में सर जो अगर कोई भी इंसान हमें परेशान कर रहा है तो वो स्कैन उसका चेहरा तुरंत हो जाएगा. तो क्या ये हम कैसे लगाएं और ये किस तरीके से काम करेगा, तो ये आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल. तो ये देखिए, अभी आपने जैसे बोला कि आपने मार्केट डायनामिक्स, मार्केट इश्यू ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं, जानकारी है आपको कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सोल्यूशन है ये. तो अभी 2 चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि सेम लाइक आपको भी पता है कि ओला उबर का कॉन्सेप्ट पता है आपको, लाइक GPS बेस्ड सिस्टम है. जैसे ऑनबोर्ड करते हैं आपको ड्राइवर की डिटेल, कार की डिटेल, सारी डिटेल अवेलेबल होती है, राइट? ठीक है. लेकिन Yes, इसमें sir. फीचर नहीं कि कैमरा, जो आपने यूनिकली चीज बोली है, तो मैं भी रियल टाइम एग्जांपल देना चाहूंगा. आई वाज इन दुबई लास्ट वीक. तर तिथे काय होतं, वहां पे क्या होता है पता है क्या, आप कोई भी चीज रख लो, मेल फीमेल, गोल्ड, मोबाइल, सेफ्टी का इतना ज्यादा कंसर्न है कि अगर आपने कुछ इश्यू कर दिए तो बोला कि विद इन आवर और 2 एक तो वहां पे पुलिस आ जाएगी या फिर जो भी खोई हुई चीज है नियर बाय स्टेशन पे आपको दी जाएगी. तो ये सेफ्टी के फीचर्स है वहां पर इतने अच्छे से इंप्लीमेंट कर रखे. तो आपका सोल्यूशन हम कैसे इसको एनहांस कर सकते हैं बता देता हूँ. 2 चीजें. अब अगर आप बोल रहे हो ऑलरेडी मार्केट में सोल्यूशन अवेलेबल है तो उसको बेटर कैसे कर सकते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं ओला उबर का. ओला उबर के पास GPS ट्रैकर है, राइट? ड्राइवर की डिटेल्स है, राइट? उसके टाइमिंग की डिटेल है, रूट की डिटेल है, ठीक है. लेकिन अगर आपको रियल टाइम में उसको मॉनिटर भी करना है तो हम एक क्या कर सकते हैं, एक सोल्यूशन API इंटीग्रेशन करके, जो कैमरा की आप बात कर रहे हो, तो यू कैन पुट अ कैमरा जहां पर रियल टाइम आपको लोकेशन से लेके क्या चल रहा है क्या नहीं, आपके पास काइंड ऑफ एक सेफ्टी टूल रहेगा कि
कि काफी बार ऐसा होता है कि एक एज अ प्रूफ या फिर एविडेंस कुछ नहीं होता कि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी खराब हो गई थी इसीलिए गाड़ी रोक दी गई थी। तो यू कैन डेफिनेटली इंटीग्रेट अ कैमरा सिस्टम जी। और मैं बोलूंगा कि नई चीजें इंप्लीमेंट ना करें, ऐसे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है उसके साथ आप टाइप कर सकते हो, उनके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो। उनका एपीआई जो है वो आप एपीआई इंटीग्रेट करके वहां पे आपने, जैसे मैंने कैमरा की बात की, वो आप डलवा सकते हो, राइट। इसी के साथ साथ आपने कॉलिंग सिस्टम की जो बात की है, तो कॉलिंग सिस्टम ऑलरेडी लाइक 101 ऑलरेडी अवेलेबल है। आप ये भी कर सकते हो, एसओएस सिस्टम वाला की क्लिक कर दिया तो वापस से उनको, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कॉल चली जाएगी। इतना ही नहीं कि जो रोड ट्रैकिंग वाला सिस्टम है कि नियर बाय लोकल चौकी को हम कैसे इंटीमेट कर सकते हैं, तो दिस सोल्यूशन यू कैन बी लाइक वेरी वेल इम्प्लीमेंटेड। बट गुड जॉब कि आपने मार्केट एनालिसिस भी किया है। मैं चाहूंगा कि इसको स्केल या फिर एडवांसमेंट पे काम करना चाहिए कि इसको कैसे बेहतरीन बना पाए, कि ये एग्जिस्टिंग सोल्यूशन कौन से है, इसमें क्या किस तरीके से हम इसको वापस से प्रॉपर इसमें इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसके ऊपर मुझे लगता है कि आपने काम करना चाहिए। और सेफ्टी, सेफ स्पेस में विमेन स्पेसिफिकली, और इसके ऊपर अच्छा काम है। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा आप एडवांसमेंट पे काम करिए, कि जहां पर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करिए और आपका जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसको इंप्लीमेंट कर दिए इसमें प्लग इन, या फिर ऐसे कंपनी सॉल्यूशन दे सकते हो जी। सर जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर मतलब जो हमारे रिलेटिव्स रहेंगे ना सर, जैसे अगर हम लोगों ने उस बटन को प्रेस किया तो वो तुरंत हमारे रिलेटिव के पास नंबर पहुंच जाएंगे, या इस जगह पे, इस लोकेशन पे, और उसके साथ कोई ना कोई है और उससे बदतमीजी कर रहा है। और सर जो हम लोगों ने स्प्रे बनाया है वो ज्यादा करके उसके चेहरे को या उसकी आंखों को परेशान नहीं करेगा। जी हम जी। तो या यस, आपने जो सेफ्टी प्रिकॉशनरी वाला जो सिस्टम रखा है, कि हम इसमें बोलते हैं ना कि इन टर्म्स ऑफ अटैक और खुद को कैसे बचा पाए, स्प्रे जो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि उसको जान के लिए जानलेवा नहीं होगा या फिर ज्यादा हजार्डस नहीं होगा। तो या दिस कुड बी लाइक इम्प्लीमेंटेड। मैं चाहता हूँ कि इसको स्केल और यूटिलाइजेशन होना चाहिए इसका, कि सिस्टम आप कैसे दे रहे हो, मतलब किस तरीके से पोर्टेबल डिवाइस रहेगा या फिर एड ऑन आप उसको डब्बी देने वाले हो, क्या क्या रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट में क्या रहने वाला है आपका, थोड़ा समझाएंगे कि क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, प्लग है, कैसा है? सर ये जैसे ना अपना एक सेंट का बोतल लेते हैं हम, जैसे जी उसके स्प्रे की जैसे ही रहेगा सर, बट उसके अंदर हम लोग जीपीएस ट्रैकर, ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्ट करके रखेंगे जो हमारे रिलेटिव से कनेक्ट रहने वाले हैं। तो सर जैसे अगर हमारे रिलेटिव को कोई मतलब घर में अगर फिलहाल अगर मम्मी का मोबाइल खराब होता है तो हम लोग जानते हैं घर में 2 मोबाइल रहती हैं। तो अगर जी मम्मी का मोबाइल खराब होता है तो पापा के पास तुरंत हमारे मैसेज जा सकता है और उस समय वो हमें मतलब बचा सकता है। और रिलेटिव के आगे जैसे हम पुलिस के नंबर जानते हैं 100, तो फिलहाल वो वहाँ पे भी तुरंत मैसेज जाएगा जो पुलिस वाले रहेंगे जो हमारी हेल्प के लिए आ सकते हैं। और सर उसके अंदर हम लोग ना मतलब एक पुलिस के हायरन भी सेट करने वाले हैं। अगर जैसे हम लोग ने पुश बटन किया तो तुरंत वहाँ पे अलार्म बजने लगेंगे पुलिस के। जी। या एज ए गुड गुड सोल्यूशन मैं बोलूंगा कि ये पहला पार्ट जो है वो आई थिंक दैट इज ऑलरेडी इन द मार्केट। जो स्प्रे जो आप अभी वो डिब्बी या फिर जो आपने केस बनाओगे जिसके ऊपर सब सेंसर डालोगे, वो स्प्रे कुड बी लाइक वन यूनिक थिंग हो सकती है कि छोटे से पोर्टेबल इसमें आपने सेंसर भी डाल दिए, तो दैट कुड बी वन गुड थिंग। तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा प्रोडक्ट वायबिलिटी पे आपको देखना ज्यादा जरूरी है, कि इसको यूटिलाइज करने के लिए कौन सी सिटी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये क्राइम रेट कहाँ पर है, आप इसको डिप्लॉय कहाँ करेंगे, फिर इसके खरीदने वाले लोग कहाँ रहेंगे। आप ये सीधा कस्टमर को बेचोगे, कोई एनजीओ को दोगे, फाउंडेशन को दोगे, या फिर गवर्नमेंट को दोगे, या फिर कोई इंडिविजुअल खरीदेगा, और इसका यूटिलाइजेशन जो है वो रियल टाइम में कितने फ्रिक्वेंटली होगा। क्योंकि मैं आपको एक बार बात बता दूं, ये भी आपको जानना थोड़ा जरूरी है कि कोई ऐसी चीजें होती है लोग वही खरीदते हैं जिसका फ्रिक्वेंट यूज हो, राइट। तो हमें अगर आपको ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा वायबिलिटी चेक करनी है तो आप सबसे पहले आपका रोल ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट कौन सी सिटी में है, ठीक है। फिर क्राइम रेट है तो किस कारण है, तो ऑन एन एवरेज डेली कितने क्राइम रेट होते हैं। तो वहां पे लोकल अथॉरिटी से बात करके, मैं बोलूंगा कि उनसे बात करके कि ऐसे सोल्यूशन आपको सजेस्ट करके डिप्लॉय करने चाहिए। क्योंकि जो भी सोल्यूशन आपको देखो आगे जाके वायबल होना चाहिए, लोगों ने यूज करना चाहिए। तो कितनी फ्रिक्वेंसी पे ये इंसिडेंसेस या फिर ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं और इसका यूज कितने लेवल कितने फ्रिक्वेंसी पे होगा, सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरे लिए अगर आप पूछेंगे तो मुझे थोड़ा स्केल का जो है कंसर्न लग रहा है। तो इसको लेकिन बेहतरीन कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ, मैं बोलूंगा कि म्युनिसिपैलिटी, उसके साथ साथ गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, और कोई महिला सक्षमीकरण वाले, इनके साथ आप एज अ लाइक पायलट ये जरूर कर सकते हो।
मुझे लगता है कि आपने पायलट पहले करना चाहिए प्रोजेक्ट का, कि जहां पर भी जो है ना विमेन एम्पावरमेंट पे, सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, तो ये सोल्यूशन डेवलप करके आप ट्रायल लो ये प्रोडक्ट का, कि कौन से इसमें जरूरी है, कॉलेज के बाहर, मंडीज में बोलो, कि ट्रैवल करते समय बोलिए आप, या फिर कोई छेड़छाड़ी की जाती है ड्यूरिंग इंटरसिटी ट्रैवल अब्रोड, ये सारी चीजें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। आई वुड सजेस्ट कि आप पायलट इसका करिए सबसे पहले। तो जैसे कि आपने बोला हमें ऐसी जगहों पे देना है, या मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है ऐसी जगह पे देना चाहिए जो जहाँ पे ज़्यादा यूज हो और वहाँ की जो गर्ल्स है उनको बहुत सेफ्टी महसूस हो। तो सर हम लोग जानते हैं, जैसे अभी बदलापुर में एक बच्चे के साथ केस हुआ था, हम लोग जानते हैं कि उनके लिए हम ये बना सकते हैं और सर वक्त भी अपने साथ लेके रह सकते हैं। तो ये सर हमें आपसे जैसे हमें सलाह दिया तो हम लोग आपके हिसाब से चलेंगे ठीक से। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप थोड़ा पायलट के ऊपर काम करिए भी। जैसे इंडिविजुअल, देखो अभी इसके सोल्यूशन, आपको ये सोल्यूशन इंडिविजुअली बनाना है या फिर आपको पब्लिक प्रीमाइसेस में बनाना है, टॉयलेट के लिए आपको ये सोल्यूशन देने हैं, ट्रेन में देना है, बसेस में देना है, जो कैब से कंपल्शन भी डाल सकते हो। दो चीज, एक तो इंडिविजुअल सोल्यूशन देना है आपको कि इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन देना है। इंस्टीट्यूशनल में आप सोल्यूशन सीधा क्या कर सकते हो, होटल में दे दिया, अपने हॉस्पिटल में दे दिया, स्कूल में दे दिया, क्लासरूम्स में दे दिए, कि काइंड ऑफ बटन हो गया, फिर एक भी व्हाटएवर आप जो भी प्रोविजन देना चाहते हो वो करना है आपको, या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे हर एक के लिए प्रोडक्ट बनाना है। दैट इज अप टू यू, यू शुड लाइक फिगर दैट आउट। आपको वो समझना जरूरी है थोड़ा, ठीक है? यस, आई कुड सी सो मेनी। Thank you. Yes, thank you so much. Akshay sir, we can take two more questions अगर है तो बच्चों को, Yes, otherwise बिल्कुल, next I'll I take know. next two questions. Yeah. Yeah. Yes, Kamini Thakur and Smita. आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यस, हेलो हेलो सर। हेलो, यस कामिनी, कैमरा ऑन करा तुमचा, आप अपना कैमरा ऑन करें, देखना चाहेंगे हम। हाँ जी मेरा नाम राजकुमार गुप्ता जी। है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट QR कोड फॉर एक्सप्रेस हाईवे। जी तो उसमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है सर। बोलिए। सर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या क्या करना है। प्रोजेक्ट आइडिएशन की प्रॉब्लम है फिर तो चलिए मुझे थोड़ा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, दिक्कत क्या है और क्या करना चाहते हैं आप। जी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम बता दीजिए, क्या करना चाहते हैं, फिर हम बात करेंगे इसको कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। सर इसका मॉडल कैसे बना है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम तो बताइए, आप क्या ये मॉडल से क्या सॉल्व करना चाहते हैं आप। सर हमारे हाईवे, जैसे कि हम यहाँ से मुंबई से पुणे जाते हैं तो उसके हाईवे पे कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हम जान चली जाती है कितने जनों की। तो और हॉस्पिटल, गैरेज, होटल ये सब नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए मैंने बस में ऐसे लोकेशन ट्रैकिंग लगाया है कि उसमें जैसे कि सब बताएगा। जी जी होटल 5 किलोमीटर, ये कितना, चारों कितने किलोमीटर है उतना बताएगा वो। जी जी बिल्कुल। तो ये जो है मैं ये बोलूंगा कि इंफॉर्मेटिव ये सोल्यूशन होगा। बेसिकली ये डेटाबेस वाला सोल्यूशन है कि आपको सबसे पहले एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी जहां पर आपके पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, उसी के साथ साथ आपको लगने वाली चीजें, इंश्योरेंस फैसिलिटी बोलिए, लगने वाली चीजें आपको ऑनबोर्ड करनी पड़ेगी। आप QR कोड की बात कर रहे हैं तो वेरी बेसिक और सिंपल सा मैं बोलूंगा कि आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि ये आपको ऑनबोर्ड करके वही सिंपल सी चीजें, मैंने अभी एप्लीकेशन का नाम भेज दूंगा आपको, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो ऑनबोर्ड करनी है ये सारे सॉल्यूशन को, और विद द हेल्प ऑफ GPS आपको मैप करने पड़ेंगे सारे, कि फॉर एग्जांपल GPS से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, लैट लॉन्ग मिल जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैं अभी लोनावला में हूँ तो लोनावला के 20-25 किलोमीटर के दौरान पेट्रोल पंप कौन सा है, गैराज कौन सा है, हॉस्पिटल कौन सा है, एम्बुलेंस फैसिलिटी कौन सी है। तो जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो QR कोड से उसको मिले, वो CTA कर पाए, कॉल टू एक्शन बटन दबा के उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाए। तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये इसमें मैं बोलूंगा कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो सही कर रखा है, सॉल्यूशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। बड़ा बेसिक सा सॉल्यूशन है आपका QR कोड, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है आपकी। QR कोड लगा के आप क्या कर रहे हो, QR कोड लगा के सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कस्टमर या फिर जो भी विक्टिम है, उसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है, राइट। दो चीजें होती है, इन्फॉर्मेशन पास करना, दूसरी एक्शन ओरिएंटेड चीजें होना।
तो मुझे लगता है आपने एक्शन के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ दिक्कत आई तो ऐसा सोल्यूशन डेवलप करो कि जहाँ पे एक्शन आए उस चीज का और उसका सोल्यूशन मिले, ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास हो, तभी वो वायबल होगा। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट स्मिता नाव करके नमस्ते बोलतो. सर, नमस्ते। माझ्या प्रोजेक्टचे नाव आहे थोड़ा सा आपके यहाँ से शायद हाँ स्मिता जी। हा बोला. नमस्ते सर, माझ्या प्रोजेक्टचे नाव आहे फोल्डेबल आणि पोर्टेबल बॅकरेस्ट. आवाज कट होतोय. दोन डिवाइस चालू असतील तर एक डिवाइस बंद करा. नमस्ते सर, माझ्या प्रोजेक्टचे नाव आहे फोल्डेबल आणि पोर्टेबल बॅकरेस्ट. आम्ही जो प्रोजेक्ट बनवलेला आहे तो मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे, पण आमच्या प्रोजेक्टमध्ये आम्ही 2 गोष्टी ऍड केलेल्या आहेत. म्हणजे मागच्या बाजूला टेकण्यासाठी ऍडजस्टेबल एक पिलो घेतलेली आहे, जेणेकरून जे लहान मुलं असतील किंवा मोठी माणसं असतील त्यांना वरती खाली करून माती टेकता येईल. आणि दुसरी म्हणजे पुढच्या बाजूला आम्ही एक डेस्क केलेला आहे पेशंटला जेवण्यासाठी. आणि पेशंटला बरं वाटल्यावर त्याला रीडिंग करायचं असेल, काय लिहायचं असेल, काम करायचं असेल, तेव्हा सुद्धा तो डेस्कचा वापर करू शकतो. सर म्हणजे तो प्रोजेक्ट आम्ही प्रवासामध्ये, घरामध्ये, घरी डिस्चार्ज, हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळालेले लोक वापरू शकतात. पण सर आम्ही ह्या प्रोजेक्टमध्ये अजून काय ऍड करू शकतो का? प्रोजेक्ट काय तुम्ही काय चेअर बनवली आहे की काय? मी थोडा मिस केला पहिला पार्ट. काय 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 बनवलंय? फोल्डेबल चेअर और वॉट? परत सांगा सर, आवाज नाही येते. सर आवाज नाही येते. मी म्हटलं तुम्ही काय बनवलेलं आहे? फोल्डेबल चेअर बनवलेली आहे की काय? सोल्युशन काय बनवलेलं आहे? मला प्रॉब्लेम सोल्युशन समजलं, पण काय प्रोडक्ट काय? बॅकरेस्ट सर. ओके, हा गॉट इट. येस 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 हे येस. हा हा. तर याच्यामध्ये तेच आता मॅटर करतो, थोडा हेल्थ केअरचा पार्ट आहे की आता पेन कुठल्या कुठल्या टाईपचे असतात. लाईक सर्वायकल पेन आहे तुमचा, ठीक आहे, बॅक पेन आहे, की तुम्हाला पायाला इंजुरी आहे. तर मला असं वाटतं की हे जे प्रोडक्ट जे आहे तुमचे, वन वुड इट बी तुमचा मल्टीपर्पज हेल्थ इश्यू साठी असायला हवा, ट्रॅव्हलिंग साठी असायला हवा, हे आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे की इज इट फॉर पेशंट, इज इट फॉर ट्रॅव्हलर, इज इट फॉर ओल्डर पीपल, की म्हणजे हा तुमचा तरुणांसाठी आहे, म्हाताऱ्यांसाठी आहे, पेशंटसाठी आहे, की ट्रॅव्हलरसाठी आहे, की मल्टीपर्पज सोल्युशन आहे. तर आता प्रत्येकांचे प्रोज अँड कॉन्स वेगळे आहेत. जर का तुम्ही हेल्थ किंवा जे मी म्हणेल की ज्यांना हेल्थचे इश्यू आहेत त्यांच्यासाठी डिफरंट काइंड ऑफ तुमचे रिक्वायरमेंट असतील. आता कोणाला पायाची इंजुरी आहे तर तुम्हाला तो पर्टिक्युलर अँगल तुम्हाला तिथे मॅनेज करायला लागेल, तर ते सेटअप असायला हवं. ठीक आहे, कोणाला मानेचा त्रास आहे तर किंवा बॅक पेनचा त्रास आहे, तो अँगल किंवा हेल्थ केअरचे पॅरामीटर्स तुम्हाला कन्सिडर करून बनवावे लागतील. ट्रॅव्हलिंगचा इश्यू असेल तर पोर्टेबल कसा असायला हवा, फोल्डेबल होऊ शकेल का, तो ट्रॅव्हल करता येईल त्या पद्धतीने बघायला लागेल. मुलांचा किंवा म्हाताऱ्यांचा इश्यू आहे तर म्हाताऱ्यांचं काय असतं मोस्टली की ज्या वेळेस त्यांना शौचास जावं लागतं, प्रॉब्लेम होतात, तर अशा टेबलचा यूज करून आपण काय डिस्पेन्सरी किंवा हायजीन वर कसं काय काम करू शकतो. तर मला असं वाटतं की तुम्हाला डिफाईन करायला हवं की युजर हा मल्टी युजर आहे की सिंगल युजर आहे. त्यानंतर तुम्हाला सिलेक्टिव्हली युजर बेस किंवा टार्गेटेड सेगमेंट तुम्हाला जाणून घेणं इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही कोणासाठी बनवतात, हा इंडिव्हिज्युअल ट्रॅव्हलर किंवा पेशंटसाठी बनवतायत, हे जाणून घेणं इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्यावरती मला असं वाटतं की मग त्यावरती त्याच्या पुढे काम करायला असायला हवं. तर आय कुड सी की थोडं कॉम्पॅक्ट असायला हवं. त्याच्यामध्ये मी मगाशी बोललो की फ्लेक्झिबिलिटी किंवा फिजिबिलिटी चेक लाईट असायला हवं, रोब्युस्ट असायला हवं, फ्लेक्झिबल असायला हवं, त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन यायला नको, लोअर मेंटेनन्स असायला हवं प्रोडक्टमध्ये. त्यानंतर इझी टू कॅरी असायला पाहिजे. त्याच्यानंतर त्याचं रोब्युस्टनेस चेक करणं गरजेचं आहे. किती वेट तो सस्टेन करेल, तो वेट सस्टेन करत असेल त्याला कॅरी करू शकतो का, वजन किती आहे, कुठला मटेरियल वापरलेला आहे, त्याची कॉस्ट किती आहे, ह्या गोष्टी तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. आता प्रोडक्ट बघितला तुमचा, इट सीम्स व्हेरी बल्की, तर ह्या पॅरामीटरवर तुम्हाला थोडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि आय थिंक जर का तुम्ही थोडं नॅरो डाऊन केला तुमचा विचार तर डेफिनेटली हा चांगला सोल्युशन असू शकतो. सर आम्ही हा प्रोजेक्ट पीव्हीसीच्या पाईपने बनवलेला आहे. अच्छा, पीव्हीसी मग जॉईंट असतील तिथे, राईट? डिसमेंटल असेंब्ली आणि डिसेंबली तुम्ही करत असाल, मग त्याच्यामध्ये जर का असं आहे तर ब्रेकडाऊनचे किती चान्सेस आहे, किती वेट तो कॅरी करू शकतो, राईट? त्याच्यामध्ये तुम्ही टायपसाठी काय कुठला मटेरियल वापरलेलं आहे, वजन किती आहे त्याचं, मग पीव्हीसी मटेरियल त्याच्यापेक्षा इझी किंवा आपण वेस्ट पासून बनवू शकतो का, मार्केटमध्ये किती सारं अवेलेबल आहे की लॅन्टेना वापरू शकता, बॅम्बू वापरू शकता, वेस्ट मटेरियल वापरू शकता, तुम्ही टायर्स वापरू शकता जे कामाची नाहीयेत. तर अशा गोष्टी तुम्ही इनोव्हेटिव्ह करा. दिस कुड बी इन्क्लुजन का पार्ट. म्हणजे अशा गोष्टी तुम्ही थोडं इनोव्हेटिव्ह विचार केला पाहिजे की वेस्टचा मटेरियल वापर कसा आपण यामध्ये करू शकतो, जे अवेलेबल आहेत.
की पीव्हीसी पाईप का अगेन इश्यू आहे की डिकम्पोजिशनचा इश्यू आहे, तर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल याची स्ट्रेंथ चांगली आहे, लॅन्टेन आहे, बॅम्बू आहे, टायर्स आहेत, याचा वापर होऊ शकतो का? जे वेस्ट मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल आहे त्याच्यानुसार बनवू शकतो का आपण? वेट कमी असायला हवं, ड्युरेबिलिटी जास्त असायला हवी, फ्रिक्शन नको, मेंटेनन्स लेस असायला हवं, प्राइस काय, इझी टू कॅरी, ह्या सगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. येस सर. थँक्यू सो मच. चलो, आय थिंक इट वॉज अ Thank you, रिअली sir. नाईस अँड खूप एनर्जेटिक होतं सगळ्यांसोबत बोलत असताना. थँक्यू सो मच फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी. ऑल 75 लाईक प्रोजेक्ट आणि त्यांचे प्रोजेक्ट लीडर, स्पेसिफिकली टीचर्स, स्कूल. स्पेशल थँक्स टू कुंडू मॅम, आशुतोष सर. मी त्यानंतर बोलेल की आपलं AWS इनिशिएटिव्ह, आपले फाउंडेशन, सगळ्यांचे मन भरून आभार. आणि हे सगळे स्टुडंट, त्यांचे पॅरेंट्स, मला बोलायला संधी दिली इथे. मी कन्क्लुजन देतो, ह्या पलीकडे जर का तुम्हाला काही कन्सर्न्स असतील, आयडिएशनची किंवा काही मेंटरशिपची गरज असेल, आशुतोष सरांशी कॉन्टॅक्ट करा. आणि एकदम मेजर कन्सर्न साठी काय सपोर्ट करू शकलो तर आय एम ऑलवेज अवेलेबल. त्यासाठी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू. बिलकुल इच्छा ठेवतो की ह्याच्यामधनं टॉप 25 सिलेक्ट होतील आणि तुमच्यामध्ये पोटेंशियल आहे सगळ्यांमध्ये. आप सभी के आइडियाज बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा आपको ध्यान देना, एक स्केल के ऊपर ध्यान देनी है आपको. सबसे बेहतरीन चीज मैं बोलूंगा कि आपका स्केलेबल प्रोडक्ट कैसा है, वायबल कितना है, आप इसको रिप्लिकेट कैसे कर सकते हो. स्केल माने कितने लेवल तक लेके जाओगे, रिप्लिकेट माने एक प्रोडक्ट आपने मुंबई के लिए बनाया है तो वो कर्नाटक में चल पाएगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, आज चल रहा है तो 10 साल बाद भी चलते रहेगा क्या. तो ये 3 चीजों पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है. उसके बाद प्राइसिंग के ऊपर ध्यान दीजिए कि मार्केट का प्राइस ऐसा होना चाहिए कॉम्पिटिटिव कि लोग खरीदे. उसके साथ इसका यूज भी देखिए. उसके बाद इम्पैक्ट पे ध्यान देना जरूरी है कि आप किस पे इम्पैक्ट कर रहे हो, इन्वायरमेंट, ह्यूमन, वो सारी चीजें इज इम्पॉर्टंट. सो थँक्यू सो मच सर. आशुतोष सर, ओव्हर टू यू. आणि मला असं वाटतं की दिस मीटिंग ओव्हर टू यू सर. थैंक यू सो मच अक्षय सर. अपन एक्चुअली इनिशियली ये सेशन जो हमने प्लान किया था वो बस हम सोच रहे थे कि 45 to 60 मिनट्स में हो जाएगा, बट बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और हमें अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया है. उनके पास बैकग्राउंड रिसर्च का डेटा है, उनके पास एक बच्चे ने अभी उनका मॉडल दिखाया, तो लगभग सारे बच्चे 60-70% मॉडल डेवलप कर चुके हैं. आने वाले दिन में वो अपना पूरा काम कर लेंगे. और डेफिनेटली आपने जो इनिशियल पार्ट में जो भी गाइडेंस दिया है कि एक प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, उसका कॉस्ट इश्यूज के रिलेटेड सारी चीजें आई होप बच्चों को समझी है. हाँ, अगर फिर भी बच्चों के कुछ सवाल है तो हमारे आरपीज है जो उनके स्कूल में जा रहे हैं रेगुलरली, तो वो लोग वो क्वेश्चंस टेक अवे कर लेंगे. और अगर हमको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपके जो आरपीज, आपके स्कूल में जो टीचर आते हैं लर्निंग फाउंडेशन से, उनको वो क्वेश्चन उन तक वो क्वेश्चन पहुंचा दो. डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे कि अक्षय सर उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें. लेकिन अभी 1.5 घंटा हो चुका है, तो आई थिंक हमको थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए. थैंक यू सो मच अक्षय सर. हम काफी दिनों से ये सेशन के लिए वेट कर रहे थे और फाइनली ये सेशन हुआ, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे नई पता चली है. तो थैंक यू वेरी मच अक्षय सर, एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशंस. टीचर्स, आपने भी आपका 1.5 घंटा रेगुलर स्कूल टाइम से निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच. ये सेशन के बाद एक मैं आप सबके स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा. सब 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन करें और सब लोग अगर स्क्रीन पे आते तो वेल एंड गुड. सबसे रिक्वेस्ट है, आज हम आपके साथ स्टेटस डालेंगे. सब 2 मिनट के लिए सिर्फ कैमरा ऑन करें. यस, स्ट्रीम लैब कुछ स्क्रीन बची हुई है. स्ट्रीम लैब, आशुतोष सर, इनोवेशन स्टेशन. यस, इनोवेशन स्टेशन, स्ट्रीम लैब. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एट टॉप 25. ठीक है, थैंक यू सो मच अक्षय सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. सब लोग मीटिंग ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर.